आप सबका दोस्त और आज का होस्ट। आज आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो नॉलेज लेने से पहले आप सब लोगों ने कॉपी पेन लेके रेडी हो क्या सारे के सारे? तो अभी मुझे यस करके टाइप करो और बताओ कि आपने कॉपी पेन लेके आ चुके हो, और नहीं लेके आ चुके हो तो जल्दी से भाग के जाओ, कॉपी पेन लो। और ओके, मतलब बहुत सारे लोग कॉपी पेन साथ रेडी हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये लोग सीरियस पीपल हैं। ऑब्वियसली बात है, कभी भी कोई इंसान ट्रेनिंग अटेंड करता है ना, कॉपी पेन लेके नहीं बैठा, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कभी भी किसी भी ट्रेनिंग का 100% अपने माइंड के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए नोट्स बनाने बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन को। और ट्रेनिंग सेशन को अभी आज मुझे बताओ कौन कौन आज ही हमारे बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ है रिसेंटली, मतलब आज ही ज्वाइन हुआ है। वो यस टाइप करें, मी। ओके, विजय दत्त, ठीक है ठीक है। वाह, बहुत सारे लोग आज ज्वाइन हुए हैं, मतलब आज ही बहुत सारे लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले जो आज यहाँ पर नए हैं उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ट्रस्ट मी, आपने लाइफ का बहुत बहुत बेस्ट डिसीजन लिया है। आपको बहुत मजा आने वाला है आगे की जर्नी के अंदर। मुझे पता है आपके माइंड में अभी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से काम होगा, कैसे प्रोसीजर फॉलो होगा। तो आज की ट्रेनिंग में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं और ट्रेनिंग आपको बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज जो भी लोग नए हैं या फिर जो पुराने हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ किस किसने ओरिएंटेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो नो टाइप करो, ओरिएंटेशन वीडियो। ओके, तो काफी सारे लोग नो टाइप कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन वीडियो नहीं देखी है। मैं आपको ओरिएंटेशन वीडियो की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, और ओरिएंटेशन वीडियो अटेंड करना आपको सबसे पहला टास्क है। मतलब इस बिजनेस के अंदर, मतलब जैसे आप ज्वाइन होते हो, जैसे आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहला जो टास्क होता है आपका वो होता है ओरिएंटेशन वीडियो को अटेंड करना। क्योंकि ओरिएंटेशन वीडियो के अंदर पूरा के पूरे बिजनेस का ब्लूप्रिंट दिया गया है, जहां पर आपको बताया जाता है कैसे आपको अपना डैशबोर्ड ऑपरेट करना है, क्या पेमेंट प्रोसीजर है हमारा, आपको ट्रेनिंग सारी कहाँ से मिलेगी। अब किसी ने एक ने टाइप करा हाफ अटेंड करिए, आधे घंटे की ओरिएंटेशन वीडियो है यार, उसमें हाफ आपने अटेंड करी है, मेरे ख्याल से ये तो ऑब्वियसली आती है। बिजनेस को आप कर रहे हो तो सीरियसली बिल्ड करना बहुत जरूरी है, तो आप उसे पूरी अटेंड करो, एक बार में अटेंड करो, उसके नोट्स बनाओ, और जैसे जैसे ओरिएंटेशन वीडियो में बताया गया है, आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने इसे फॉलो करा 100%, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं अगर आपने ओरिएंटेशन वीडियो को 100% फॉलो किया हो। और मैंने ओरिएंटेशन वीडियो कई बार बताया है कि ओरिएंटेशन देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ओरिएंटेशन वीडियो नहीं है तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज हमेशा पिंड रहता है रूल्स और रेगुलेशंस का, आप उस वाले मैसेज को ओपन करना, वहां पर आपको ओरिएंटेशन वीडियो का लिंक आराम से मिल जाएगा। आप उस ओरिएंटेशन वीडियो को देखो और समझ जाओ कि हमारे बिजनेस क्या है, कैसे आपको काम करना है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, इन चीजों का भी बहुत बहुत ध्यान देना है। और इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंसर्न बताना चाहूंगा कि ओरिएंटेशन वीडियो में एक पार्ट करा गया था जिसमें बताया गया था कि कोई भी एफिलिएट को कुछ भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे उसे अपनी प्रोफाइल चेक करानी हो, चाहे लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या एनीथिंग, कोई भी एनी प्रॉब्लम टेक्निकल से अलग, वो बिजनेस के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस को मूव ऑन करने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहला जो पर्सन है जिन्होंने कंसर्न करना है, जिन्हें कंसल्ट करना है, वो है उनके स्पॉन्सर। आप अपने स्पॉन्सर से सारी प्रॉब्लम्स पूछो, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। इन केस आपके स्पॉन्सर अगर आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या फिर हेल्प नहीं करते हैं, उस केस पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आप प्रॉब्लम्स लाओ, सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा, और मैंने हर एक पर्सन का मैं सॉल्यूशन देता हूँ। आप मेरे पास आओगे, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो रोहित सर को या रित्विश जी को या रितेश जी को, किसी भी पर्सन को और को मैसेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे आपको अपनी प्रोफाइल चेक करानी हो, चाहे कुछ भी चेक कराना हो, स्पॉन्सर से पूछो, वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता मुझसे पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप किसी पर्सन ने पूछा पारस जी हाउ टू कंसल्ट यू, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे सर्च करना @पारस सक्सेना। ठीक है, आपको मेरा एनिमेटेड एक फोटो मैंने लगा रखी है, या फिर आप एक काम करो, ग्रुप पे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप के, वहीं पर आपको पारस सक्सेना नाम से एक पर्सन मिल जाएगा, वो मैं ही हूँ। आप मुझे मैसेज करना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ सारे लोगों के, और सॉल्यूशन उन्हें मिल जाता है। अब तो मैं कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया मैंने, जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स आती है उनको कॉल्स करना मैंने स्टार्ट कर दिया, ताकि उनको सॉल्यूशन अच्छी तरीके से मिले और उनको इफेक्टिव सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो बिना देरी करे आज के ट्रेनिंग वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के अंदर आते ही एक ऐसी एक्टिविटी करी थी जिससे उन्होंने सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे बिजनेस के जितने भी एफिलिएट हैं, जितने भी एफिलिएट, उन सबका दिल जीत लिया था।
उन्होंने क्या करा था स्टार्टिंग के, जब उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, वो एक्चुअली एक स्टूडेंट है, वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एक स्टूडेंट है। उन्होंने जब काम करना स्टार्ट करा, काम को स्टार्ट करते करते जब उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो गई 20 to 25 डेज के अंदर, उन्होंने अपनी मम्मी को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करा। सी दैट्स सो अमेजिंग। अगर आपको सच में अमेजिंग लगता है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो अमेजिंग। क्या बात, बहुत सारे लोग अमेजिंग बोल रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज सोचो, आप कितनी अच्छी फील होती होगी कि एक स्टूडेंट, मतलब जो अभी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे घर वाले कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जब हम कुछ जॉब करते हैं, जब हम कहीं आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, तब वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमारा लड़का कुछ करे, मतलब हमारे लिए भी करे और घर वालों के लिए भी करे। लेकिन एक स्टूडेंट करियर के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर वो अपनी मम्मी को उसने गिफ्ट दिया। सोचो कितनी प्रीशियस फीलिंग होगी, कितनी पॉजिटिव फीलिंग होगी। उन पर्सन का नाम है आदित्य, और आदित्य ने बहुत कम टाइम के अंदर, अराउंड 2 मंथ्स के अंदर ही 59,000 की इनकम जनरेट कर ली एज एन स्टूडेंट। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो आपके और मेरे बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सारी बातें हम उनसे सुनेंगे। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले, आप सब लोग जानते हो हम कैसे इनवाइट करते हैं, तो आप सबको सबसे पहले क्लैप्स टाइप करना है अपने चैट बॉक्स के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो टाइप, मैं क्लैप बजा सकता हूँ। क्या बात, बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं। सो ओवर टू यू। सो ही इज नन अदर देन मिस्टर आदित्य। सो वेलकम आदित्य, आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी वीडियो ओपन कर सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपको देख के तो और भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। आपकी जो स्टोरी है मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। आप बताओ आप कैसे हो? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। बहुत मजा आया मुझे वेलकम सुन के। एंड आपसे मैं बहुत ज्यादा खुद इंस्पायर होता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। कि आप सबका प्यार है और आप सब लोग इतने हार्ड वर्किंग हो। मतलब आप सब जो एथलीट्स यहाँ पे इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो ना, मतलब हमारा खुद मन करता है कि आप सब और ज्यादा मेहनत करें। और आप लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोग सबसे ज्यादा मेहनत करें। तो आदित्य, स्टार्ट करने से पहले, हम काम के बारे में पूछने से पहले पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं हम सब, कि आप क्या करते थे बिज गुरुकुल से पहले, आपका क्या बैकग्राउंड है? okay. सर अभी मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम पढ़ रहा हूँ। और बिज गुरुकुल में आने से पहले वो कंटिन्यू कर रहा था। अभी अच्छा उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था। नेटवर्क अच्छा मार्केटिंग भी अच्छा अच्छा। करता था मैं। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करते करते एक क्या हुआ कि बिज गुरुकुल में आने से पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो वो टाइम लॉकडाउन पड़ गया। अब लॉकडाउन में प्रोडक्ट्स का डिलीवरी होता नहीं है, बहुत दिक्कत। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ऐसे ही रोहित सर का एक स्टेटस देखा। तो उसके अच्छा, बाद मैंने सर से पूछा कि सर क्या है ये, बताओ मुझे। तो सर ने बोला वेबिनार में आओ। तो वेबिनार में आके ये देखा वही मैंने। पर्सन है जिन्होंने सुबह 4 बजे परचेज किया था, आई थिंक, राइट? यस देख, सर, मैं आप वही देख हूँ। रहे हो, एक जुनून देख रहे हो। सुबह सुबह 4 बजे किसी पर्सन ने डिसीजन लिया हो कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मतलब एक जुनून होता है एक पर्सन के अंदर, तभी वो स्टार्ट करता है। ये बहुत बहुत अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस रहा हो। बिजगुल में कैसा एक्सपीरियंस है? मजा आ रहा है आपको बिजगुल के अंदर? सर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब सीखने बहुत ज्यादा मिल रहा है। सी अच्छा, मनी इज द बाई प्रोडक्ट, मनी आएगा। लेकिन अगर हम सीखने पे फोकस करेंगे तो मनी डेफिनेटली आएगा। ओके ओके। मुझे रोहित सर से पता लगा था कि आपने शायद 1 महीने बाद डिसीजन लिया था कि आपने ज्वाइन करने का। तो मतलब 1 महीने का क्या प्रोसेस था, आपके माइंड में क्या चल रहा था कि करूँ ना करूँ, ऐसा क्या कंफ्यूजन थी? सर पहले तो ऐसे मैंने देख लिया, इंस्टाग्राम पे देखा। अब मैं उनको पर्सनली जानता नहीं था, ठीक है। अच्छा तो मैंने देखा तो फिर 3000 रुपीज का प्राइस था तब। तो सबसे पहली बात थी, मेरे पास पैसे थे नहीं। दैट वाज द अच्छा फर्स्ट अच्छा। थिंग। और ठीक है। दूसरी चीज, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं ओके। सोचता था कि ऐसे होता भी है, पैसे आते भी हैं, कि ऐसे ही सब डाले जा रहे हैं स्टेटस। मुझे ऐसा ही लगता था। तो हम्म। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं नर्चर होता गया, सर का स्टेटस देख के वो मुझे कभी फॉलोअप में मैसेज भेजा करते थे। वो अच्छा। देखते देखते मैंने डिसाइड किया कि अब ज्वाइन करना है। अब लेकिन पैसे तो थे नहीं। तो ठीक है। पैसे अब अरेंज करने के लिए मैं पेरेंट्स से लेता नहीं था पैसे वो टाइम पे। मतलब अच्छा, मेरे मतलब पेरेंट्स, इतनी कम एज पे आपने पेरेंट्स से पैसे लेना छोड़ दिया था? एक्चुअली होता क्या है ना, अब पेरेंट्स से पैसे ले सकता हूँ मैं, वो दे भी देंगे। लेकिन ओके। क्या है ना, वो बहुत सवाल पूछेंगे, क्या है, क्यों है, ये है वो है। तो इसीलिए मैं उनको इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता था। और ओके ओके। इसलिए मैंने डिसाइड किया पैसे तो चाहिए। मेरे बैंक अकाउंट में 110 रुपए पड़े थे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों को बोला। एक दोस्त से मैंने 500 लिए, एक दोस्त से 2500 लिए। और वो पर्सन भी ज्वाइंट है, वो भी देख रहा होगा वेबिनार। क्या बात, क्या तो बात, तब बहुत जाके बढ़िया। मैंने शुरुआत की। मतलब एक आपको एक गट्स चाहिए, मतलब ऑब्वियसली बात है, किसी से उधार लेके एक बिजनेस को स्टार्ट करना एज एन स्टूडेंट।
कि आपको मतलब ये भी नहीं पता था कि इस बिजनेस सच में आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। और आप सब देखो, जितने भी एफिलिएट्स यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, वो आप देखो कि जो पर्सन ऑलरेडी एक बिजनेस फील्ड के अंदर था, लेकिन उन्होंने भी काफी टाइम लिया इसको सोचने का, समझने का, इस बिजनेस पे ट्रस्ट करने का, तब जाके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसी पर्सन वेबिनार ज्वाइन करे और वो एकदम से बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट कर ले। तो आप ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि पर्सन एकदम से स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि हर पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है और हर पर्सन अपना टाइम लेता है। राइट राइट आदित्य, सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर, डेफिनेटली, बहुत बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप मुझे ये चीज बताओ कि चलो आपने तो बता दिया कि बिज गुरुकुल में आप किस तरीके से आए, तो अभी आपके लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए अर्निंग से अलग, मतलब क्या क्या चेंजेस लाइफ के अंदर आने लगे? सर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, यहाँ का जो नेटवर्क है, मैं जो इतने सारे पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट हो पाया, जैसे आर्यन हो गया, आर्यव हो गया, ये लोग दूसरे जगह रहते हैं, लाइक दे लिव इन दिल्ली, मैं कोलकाता में रहता हूँ। अब मैं इनके साथ कनेक्ट होता हूँ, मैं रेगुलर बातें करता हूँ, इनसे नई नई चीजें सीखता हूँ, कभी अपने शॉर्ट्स भी शेयर करता हूँ। तो ये जो नेटवर्क है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सही बात, इसका वैल्यू हम लगा ही नहीं बिल्कुल सकते, सही बात। क्योंकि आपने सुना होगा कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ये चीज अमेजिंग बात मैंने यहाँ बोल से दी सीखा आपने। है। और फिर मैंने अपना वीडियोस मेकिंग स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप किया। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का बात करूँ तो मैंने पहले देखा हुआ था वो अच्छा। कोर्स, जब मैंने ज्वाइन किया था तब देखा था, लेकिन कल मैंने फिर से देखा। एक दिन मैं रात को बैठा हुआ था, मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही, चलो देखते हैं सर का फिर से कोर्स देखते हैं। हम्म। तो कल मैंने पूरा बैठ के कोर्स देखा, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, अगर इस कोर्स को कोई देखेगा और उसको अप्लाई कर लेगा, तो 1-2 महीने के अंदर वो टोटली चेंज हो जाएगा, उसके दोस्त उसको पहचान नहीं पाएंगे, सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारे रोहित सर ने वो डिजाइन करा है, और रोहित सर ने बहुत पावरफुल और बहुत ज्यादा मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से अपना एनर्जी उसमें दी है। और वो ना दिखता है, मतलब कि उनका जो कोर्स है वो वैल्यू वैल्यू दिखती है कि वो वैल्यू हमें मिलती है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करोगे रिजल्ट तो तभी यस आएगा, सर। है ना? कि कोर्स देखने से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ जैसे ट्रेनिंग्स देखने से कुछ नहीं होता, कोर्स को देखने से कुछ नहीं होता, आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट आते हैं। रोहित सर की एक बहुत ही अमेजिंग लाइन है, उस पर बोलते हैं वो, मॉक्सिक्यूशन उनका एक वर्ड है, मोटिवेशन प्लस एग्जीक्यूशन, तो उसका बोला जाता है मॉक्सिक्यूशन। तो रोहित सर ने एक बहुत अमेजिंग वर्ड डिस्कवर किया था, जो मुझे आज भी हमेशा याद रहता है। तो मॉक्सिक्यूशन आप सब लोग अप्लाई करो करो लाइफ के अंदर। ठीक है आदित्य, आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा, आपने इस बिजनेस की जब जर्नी स्टार्ट करी, आपने सबसे पहले किन चीजों पे ध्यान दिया और एक्टिविटी किस किस तरीके से स्टार्ट ओके, करी आपने? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उतनी ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस नहीं थी, अभी जैसे बहुत सारी हो गई हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। तो मैंने 1-2 दिन का बिल्कुल सही टाइम बात। लेके पहले ट्रेनिंग वीडियोस देखा। सबसे पहला वही था सर। अभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने एफिलिएट्स को एक प्लेलिस्ट भेज देते हैं। वो टाइम पे हाँ। प्लेलिस्ट नहीं थी। वो टाइम पे क्या था, सर मुझे एक एक करके वीडियो भेजते थे कि आप ये पहले देखो, अच्छा, उसके बाद दूसरा देखना, ऐसे करके वीडियो भेजते। तो वैसे मैंने देखना शुरू किया, 1-2 दिन के टाइम में मैंने पूरा खत्म कर दिया वो। कितनी उस वीडियोस देखी होंगे आपने एक दिन के अंदर? करीब करीब 2 दिन के अंदर ना मैंने 20 से 25 वीडियो खत्म कर दी थी। अरे बाप रे, 20 से 25 वीडियोस! मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक एफिलिएट है, उसको मैंने 7 बेसिक ट्रेनिंग सीरीज देखने को कहा था, उन्होंने 7 बेसिक ट्रेनिंग सीरीज 20 से 25 दिन में देखी है। सर वही तो बात है ना। अब बिल्कुल, ये मैं डेडिकेशन होना चाहिए आप सबके अंदर, कि मतलब एक पर्सन आपको, आपने एक मतलब अराउंड मेरे ख्याल से एक जो वीडियो होती है आधे घंटे या 1 घंटे की तो मिनिमम होती है, राइट और राइट। आपने 2 दिन के अंदर मतलब आप पूरा दिन ट्रेनिंग वीडियोस देख रहे होंगे, राइट? तो आपको मैं एक बंद कर अच्छी लिया था लर्निंग अपने मिल आप रही को। होगी, एक माइंडसेट डेवलप हो रहा होगा। तो आप सब देखो, आप जितने भी एफिलिएट्स यहाँ पर है, कि जो लोग ट्रेनिंग लेने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज्यादा कि सोचते हैं कि भाई अगर ट्रेनिंग वीडियोस हैं आराम से देखेंगे, चलो आज एक देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। 7 बेसिक ट्रेनिंग सीरीज हमने, अब तो हमने बहुत ईजी कर दिया है कि आपको स्टार्टिंग में 7 बेसिक ट्रेनिंग सीरीज देखनी है और फिर आपको उसमें इंप्लीमेंट करना है, राइट? राइट। पहले वो सही चीजें बात नहीं है। थी, तो मैंने ना अपने आपको मतलब एक कंटेनमेंट जोन में रख लिया था कि अब मैं बैठ के देखूंगा, खाना पीना बाद में, पहले इसको खत्म किया जाए। तो ऐसे ठीक करके है। मैंने शुरुआत की। उसके बाद सबसे पहला जो चीज आया था, प्रोफाइल बिल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक प्रोफाइल इज योर शॉप। तो वो वहां से मैंने सीखा और मैंने अप्लाई करना शुरू किया, जैसे बायो चेंज करना, फिर अपनी फोटो अच्छी लगाना, फिर पोस्ट चेंज करना, ये सारी चीजें मैंने की। उसके बाद जाके मैंने प्रमोशनल पोस्ट स्टार्ट किया। है। आपने मतलब पहले प्रोफाइल बिल्ड करी, उसके बाद प्रमोशनल पोस्ट डाले, या ठीक है। ऐसे करके मैंने शुरुआत की थी। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा आफ्टर सम टाइम, मैंने थोड़ा लेके और रखे इन हैं। डेप्थ में जाते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने हम्म। प्रोफाइल का काम करा, तो आपने प्रोफाइल के अंदर, बायो के अंदर क्या लिखा, आपने पोस्ट किस टाइप से डाले, थोड़ा और इन डिटेल आप हम बताइए इसके बारे में। ओके, तो सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कर ओके। दिखा सकते हो आप। ओके।
स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपकी। अभी जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल की पिक्चर है, ओके। ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर हो गया और ये मेरा कवर फोटो हो गया। तो हमेशा कवर फोटो में ये ध्यान रखना चाहिए ना, आप थोड़ा सा पब्लिक लगे। पब्लिक मीन्स आप थोड़ा सा सोशल पर्सन लगे, कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ घूमने जाते हैं, तो ऐसा हम्म। थोड़ा रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरी एक पिक्चर है जो मैंने डाली हुई है, तो ऐसे करके मैंने शुरुआत की। और यहाँ पे मैंने अपना बायो चेंज किया है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, हेल्पिंग यंगस्टर्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ओके। सो ये मेरा फेसबुक हो गया। अभी मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखाता हूँ फेसबुक में। ये जैसे एक फीचर फोटोज का पेज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत तो एक ही फोटो लगा देते हैं जहाँ पे वो अर्निंग के बारे में दिखते हैं। वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था मैं अपनी लाइफस्टाइल को यहाँ पे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे पूरी मेरी लाइफस्टाइल दिख रही है, जिससे कोई पर्सन आता है ना, तो उसको ट्रस्ट होता है कि हाँ यहाँ पे ये घूमने भी जाता है, फिर यहाँ पे ये काम भी कर रहा है, तो ऐसे करके ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। और फिर जैसे ये है, अब ये मेरी हाइलाइट्स है फेसबुक की। जैसे हम इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने फेसबुक में भी हाइलाइट्स लगा के रखे हैं। जहाँ पे ये जो हसलर्स क्लब है, ये मेरे टीम का नाम है, जो मैं ग्रुप बनाया है वो एक पूरी टीम का नाम है। फिर मोटिवेशन स्टूडेंट्स, फिर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई है। और मैं पोस्ट नहीं करता इनकम स्टेटमेंट कभी, वो थोड़ा सा अच्छा सही नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं पोस्ट नहीं करता। अच्छा, आपने उनके हाइलाइट्स में बना रखा है, मतलब हाइलाइट्स हाँ, के अंदर डाल रखा है। हाइलाइट्स में मैंने पूरा डाल के रखा है, जितनी भी मेरी इनकम है या फिर जो जर्नी है, वो पूरी जर्नी को मैंने हाइलाइट्स में डाल के रखा है। अब मैं आपको इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। ये जैसे है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले आती है कि जो मैंने ये नेम सेलेक्ट किया है वो पूरा मेरा नेम है। यहाँ पे ना कुछ अंडरस्कोर है, ना ही कोई नंबर है, ये सारी कुछ चीजें नहीं है। तो उससे होकर था क्या है ना, कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, ये चीज बहुत ज्यादा हम्म। प्रोफेशनल लगता है। आप किसी सही भी बात है। प्रोफेशनल पर्सन को देखोगे तो उनके ज्यादा ये नेम में ये चीजें नहीं होती है, डॉट अंडरस्कोर, ये सब चीजें नहीं होती है, तो इसीलिए हम्म। मैंने ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये आती है कि उनका प्रॉपर नेम अवेलेबल नहीं होता है, बोलते हैं हम्म। कि अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, मेरा नाम जैसे आदित्य पंडित है, तो यहाँ पे आदित्य ठीक है, लेकिन PNDIT मैंने लिखा है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे करके आप हम्म। लोग चेंज कर सकते हो इन इंस्टाग्राम। फिर अगर प्रोफाइल पिक्चर की बात की जाए यहाँ पे इंस्टाग्राम की, तो मैंने अपनी फोटो लगाई हुई है और साइड में मैंने रिंग भी लगा दिया, जो सब अभी लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हो रिंग कैसे लगाते हैं? ये रिंग किस तरीके से लगाता है? सर, रिंग ये ना कैनवा से बनाई जा सकती है, मतलब अच्छा, कैनवा में आप रिंग एडिट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा चीज नहीं है। अगर कोई कैनवा को एक्सप्लोर करेगा ना, वो इजीली कर सकता है। मैं थोड़ी, आप अगर ओरली अगर बता दो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब कैसे आप रिंग में बना सकते हैं। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ शो करने का, अगर हो जाए तो। ओके, ठीक है। एक्चुअली कैनवा का वेबसाइट लैपटॉप मेरा ओपन ही नहीं हो पा रहा है। मैं ओरली बता देता हूँ, ओके। हाँ, आप ओरली बता दो आप। हाँ, तो जैसे हम लोग कोई कोई भी पिक्चर अपलोड करते हैं, जैसे कैनवा में अब पिक्चर अपलोड कर दी, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सर्कल वाली पिक्चर अपलोड करना है। वो अगर हम नेट पे सर्च करेंगे कि सर्कल, तो कोई भी कलर का सर्कल मिल जाएगा, जैसे ब्लू सर्कल, तो ब्लू हम्म। सर्कल मिल गया। तो वो फोटो मैंने कैनवा में डाली। हम्म। उसके बाद कैनवा में एक फीचर होता है जहाँ पे एक फ्रेम का ऑप्शन आता है, हम्म। सर्कल फ्रेम का। तो उसके बाद आप सर्कल फ्रेम को लगाओगे, तो उसके बाद अगर आप अपनी फोटो उसमें डाल दोगे, तो साइड में आपका रिंग भी बन गया और बीच में आपकी फोटो भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रोहित सर ने ना एक ऑलरेडी एक ट्रेनिंग इस पे कर रखी है, हम्म। मतलब इसमें उन्होंने स्टोरीज को बताया था कि स्टोरीज को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उन्होंने उसी वाली ट्रेनिंग के अंदर ये वाला पार्ट भी समझाया हुआ है कि रिंग के अंदर कैसे एक फोटो डालते हैं।
तो आप सब लोग वाली ट्रेनिंग देख सकते हो, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, तो जी अब मैं बायो के बारे में बता रहा था। जी। सो ये जो मेरा बायो है, मैंने यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, मेरा पूरा नाम लिखा है, फिर बिजनेस डेवलपर लिखा हुआ है। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ बिजनेस को बिल्ड करने में, इसीलिए मैंने बिजनेस डेवलपर लिखा है। देन सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर, मैं वैसी काइंड ऑफ पोस्ट बनाता हूँ और फिर वीडियोस बनाता हूँ। मैं जो भी चीजें लर्न करता हूँ मैं वही दिखाता हूँ वीडियो पे। ऐसा मैंने कोई प्रॉपर निश नहीं डिसाइड कर रखा कि मैं सिर्फ सेल्स बनाऊंगा या फिर मार्केटिंग बनाऊंगा। जैसे हम्म। कभी मैंने मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखा तो मैंने मार्केटिंग के बारे में वहां पे बता दिया, लाइक ओके जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी ओवर देयर। ओके, ओके। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मस्ट चेक हाइलाइट्स। ये हम्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कैसे भी करके अगर कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल में समहाउ लैंड कर जाता है, आइदर थ्रू डीएम्स या फिर कैसे भी करके हैशटैग के थ्रू आया, तो वो सबसे पहले आपका बायो देखेगा। तो बिल्कुल बायो में सही बात आपका है। ये सारी चीजें दिख रही है, और हम्म मस्ट चेक हाइलाइट्स वो देखेगा तो वो सोचेगा कि हाँ इसने मस्ट चेक हाईलाइट लगा रखा है, चलो हाइलाइट्स देखते हैं इसका क्या है। तो हम्म सबसे पहले में मेरी हाइलाइट्स रहती है अर्निंग्स की, और दूसरे में स्टूडेंट्स की, बाकी सब जो है वो अलग है। तो आपने सबसे हाइलाइट्स के अंदर भी अर्निंग में पहला सेंसर डाल रखा, तो इंसान और थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा देखने के लिए। हाँ, ये सेंसर्ड मैंने डाल रखा है, तो वो सोचेगा सेंसर्ड क्या है, सेंसर्ड मतलब तो मत देखना, ऐसा चीजें होती है। हाँ तो बिल्कुल अब सही बात है। देखेगा। मतलब ये तो बहुत ही हाईलाइटिंग पॉइंट है, हाइलाइट्स के अंदर एक हाइलाइटिंग पॉइंट डाल रखा है आपने। हाँ, क्योंकि जो चीज हम लोगों को करने के लिए मना करते हैं ना, वो करना चाहते हैं वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ये लगा के रखा है। तो सबसे पहला अगर पर्सन कोई जाएगा तो मैक्सिमम वो 2 ही हाईलाइट चेक करेगा, उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए हम्म फर्स्ट में मैंने अपनी अर्निंग की, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की हाईलाइट डाल रखी है। तो अब इससे हम्म क्या होगा कि वो अगर लैंड करता है तो हाईलाइट देखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि हाईलाइट्स देखना है। फिर बिल्कुल सही देखने बात के है। बाद वो इंटरेस्टेड होगा कि भाई करता क्या है बंदा। देन ही हम्म विल गो टू माई पोस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट डाल रखे हैं, ये सारे पोस्ट डाल रखे हैं, कुछ वीडियोस भी डाल रखे हैं, मैं आपको कुछ पोस्ट भी दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए ये पोस्ट हो गया, ये सिंपल सा कैनवा पे ही बनाया हुआ है, ज्यादा समय नहीं लेता है ये पोस्ट, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेगा। तो ये जैसे मैंने पोस्ट बनाया, ये हाई क्वालिटी अच्छा खासा पोस्ट लग रहा है, तब वो पर्सन सोचेगा कि ये बंदा तो प्रोफेशनल है, बिल्कुल सही बात है। ये बंदा बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, ऐसे कुछ फालतू वालतू फोटो नहीं दे देता है, ये तो काम करता है, मतलब कुछ बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ अच्छा शेयर कर रहा है। तो वो और ज्यादा हम्म अट्रैक्ट होगा प्रोफाइल देख के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कैप्शन में लिखा है, वेयर आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम मनी एंड एनर्जी, कमेंट डाउन बिलो। अब इससे क्या होता है, इससे एंगेजमेंट भी बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल लोग बिल्कुल। कमेंट करते हैं। तो ये एक पोस्ट हो गया। मैं आपको एक और पोस्ट दिखाता हूँ। जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट को, ये मेरी फोटो मैंने फोन से ली थी, फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव करते ये ऐसे करके कैनवा में बनाया। तो यहाँ पे भी मैंने सेम लिखा है कि इफ यू आर यूजिंग योर स्मार्टफोन फॉर मेकिंग मनी मेंशन हाउ। तो हाउ करेंगे, और इफ अगर वो नहीं यूज कर रहे तो पूछेंगे हाउ कैन आई मेक मनी, तो मैं उनको हम्म बोलूंगा डीएम करो, बताता हूँ मैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे करके होता है। और ये जो बैकग्राउंड रिमूव होता है ना, मैं आपको एक टूल बताता हूँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है remove.bg। remove.bg। हाँ एक मिनट, मैं ना टाइप कर देता हूँ लोगों के लिए, बेटर हाँ, रहेगा। ओके ओके। remove.bg, राइट हाँ ना? हाँ, बीजी बीजी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने हाँ टाइप कर दिया सबके लिए हाँ, बेनिफिट है। ठीक है। तो ये वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आप अपना फोटो अपलोड करोगे, फ्री में आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हुआ। जैसे ये मैंने वहीं से रिमूव किया है, मैंने कुछ फोटोशॉप या फिर कुछ और नहीं यूज किया है, ये मैंने ओके वहीं से रिमूव किया है। तो वहां से आप अच्छा खासा पोस्ट बना सकते हो ऐसे करके। ओके 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 ओके, ये बहुत ये अमेजिंग चीज है, सच में बहुत अमेजिंग है। मतलब पोस्ट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है आपका, और हाँ सर, प्रोफेशनल भी लग रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ। और एक मैं दिखाता हूँ ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है। ये क्या हम्म कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शो कर रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्योंकि हम्म क्या होता है ना सर, लोगों को ना दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो झांकना चाहते हैं कि भाई करता क्या है, ये कहाँ जाता है। सही इस- बात है, सही बात है। इसीलिए बिग बॉस बहुत ज्यादा चलता था। हम्म तो मैं अपनी यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ को भी शेयर करता हूँ और अपनी प्राइवेट लाइफ को भी शेयर करता हूँ, जिससे एक और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये अपनी सारी चीजें यहाँ पे शेयर कर रहा है। ये जहाँ जाता है, ये क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। तो मैंने हम्म सिर्फ इसको बिजनेस अकाउंट की तरह एक रेस्ट्रिक्ट नहीं करके रखा है, मैंने इसको सब चीज की तरह बना के रखा है। बिल्कुल सही, मतलब आपने अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करी ताकि लोग ट्रस्ट बिल्ड हो पाए लोगों को इजीली। हाँ, ये चीज मैंने नहीं की है। मैं आपको एक और पोस्ट का एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जैसे एक और पोस्ट है,
ये भी मैंने सेम वही किया था, घर पे फोन से फोटो क्लिक कर ली, फिर उसके बाद वो remove.bg से हटा के बना लिया कैनवा से। ओके, मतलब आपके जितने पोस्ट है ना वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं। हाँ सर, अब कोई बंदा देखेगा ना तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि इसने खुद बनाई होगी, वो सोचेगा कि इसने पर्सन को हायर किया है जिसने ये पोस्ट बनाई है। तो हम्म। अगर उसके माइंड में ऐसा चला तो वो सोचेगा ये कौन सा प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहा है, बहुत ज्यादा सही प्रोफेशनल बात है। है, सही बात है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जानी चाहिए, इसीलिए मैं ये चीजों में थोड़ा सा टाइम देता हूँ। लाइक ये सब पोस्ट बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन अगर बाद में जो एंड रिजल्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब प्रोफाइल का कितना रोल होता है हमारे बिजनेस के अंदर? सर प्रोफाइल का अगर बोलूँ तो सबसे ज्यादा रोल तो प्रोफाइल का होता है, क्योंकि ओके। अगर लोग जो आएंगे वो तो प्रोफाइल से ही आएंगे ना। सही बात है। लोग बोलते हैं लीड नहीं आ रही है, लीड कैसे हम्म, आएगी, आपके प्रोफाइल ही खराब है तो लीड कैसे आएगी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो सबसे ज्यादा रोल तो लीड का होता है, लीड लाने का होता है, और लीड आएगी प्रोफाइल से, आपकी अच्छी प्रोफाइल देखेगी तभी तो आपको ट्रस्ट कर पाएगी। तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सही रोल बात होता है। है, इसीलिए मैंने ऐसे करके अपनी प्रोफाइल बना के रखी है। बहुत बढ़िया, मतलब सच में बहुत अमेजिंग हमें पता पड़ा कि प्रोफाइल को किस तरीके से बहुत अट्रैक्टिव बनाया जाता है। जिसको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा हो, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो वाओ। बहुत सारे लोगों को देखो अप्रिसिएशन आ रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छी लगी आपकी प्रोफाइल। आपने अपनी इंस्टा प्रोफाइल का नाम भी बता दो आप इन्हें, मैं टाइप ओके कर देता हूँ। सर, आदित्य PNDIT। आदित्य PNDIT। PN। हाँ हाँ हाँ, PNDIT। हम्म। ओके, मैंने टाइप कर दिया चैट बॉक्स में, वो सबको मिल हाँ। जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे वो भी सेपरेटली भी भेज देंगे। हम्म। ठीक है, ये तो हो गई प्रोफाइल वाली पार्ट, प्रमोशन हाँ। वाली पार्ट। हम्म। ठीक है, अब आप लीड जनरेशन के लिए क्या क्या करते हो? ओके सर, अगर मैं अभी बताऊं, फॉर द टाइम बीइंग लीड जनरेशन के लिए मैं पूरा इनऑर्गेनिक हो चुका हूं। ओके। अच्छा। अब मैं सिर्फ एड्स पे डिपेंड हो गया हूं, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ अर्निंग कर ली है, तो मैं वो चीज को यूज करके और लेवरेज करना चाहता हूँ अपना टाइम, तो इसीलिए मैं ऐड पे हम्म। डिपेंड हो गया हूँ। बट मैं हम्म। पहले क्या करता था, मैं वो बताता हूँ जब मैं ऐड पे हाँ काम बिल्कुल, नहीं वो करता। जरूर बता, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग नए हैं जो सीखना हम्म। चाहते हैं अभी, उनको पहले ऑर्गेनिक सीखना बहुत हम्म। जरूरी है, राइट? हम्म। राइट। तो सबसे पहला जो काम होता है ना, सबसे पहला आप काम करना चाहिए, आप अपना फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जाओ। ठीक है। लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं सबसे पहले स्ट्रेंजर्स को बिजनेस बताऊंगा, ओके। दोस्तों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्त हम्म। मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम्म। राइट। तो अब क्या होता है कि व्हाट्सएप पे मान लेते हैं हमारे 50-60 कॉन्टेक्ट्स हैं, इतने हम्म। इतने ही है, लिमिटेड है। तो अब हम्म। कॉन्टेक्ट्स कैसे बढ़ाने हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना, ताकि हमारा व्हाट्सएप स्टेटस का व्यू बढ़े। दैट इज अवर हम्म। मेन फोकस। तो बिल्कुल। अब इसके लिए क्या करना होगा, मैंने क्या किया था, मैंने अपना फ्रेंड लिस्ट में गया फेसबुक का, करीब ठीक है। उसमें 1000 लोग थे। तो हम्म। मैं बस सोचता गया कि ऐसे कौन सा पर्सन है जिसको मैं जानता हूँ लेकिन वो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है। ओके। मैंने उससे इंटरेक्ट किया हुआ है, लाइक जब मैं 10th में था तो कुछ लोग वहां पे स्कूल छोड़ दिए थे। लाइक अगर हम्म। कॉलेज में जब मैं गया तो कुछ लोग डिफरेंट कॉलेज में चले गए, तो उसके बाद कनेक्शन हम्म। टूट जाता है। तो बिल्कुल फिर सही बात मैंने है। सोचा कि इन लोगों को मैं व्हाट्सएप पे कैसे लेके आऊंगा, तो पहले उन लोगों को खोजा कि हाँ यही है, मैंने उनका नाम लिख लिया डायरी में। अब बात आती है बात स्टार्ट करने की। तो बात स्टार्ट कैसे करनी है, उनको बिजनेस नहीं बताना है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आजा मेरे साथ। हम्म। अपना फोकस होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको उनसे बात नहीं होती है तो सबसे पहले आप उनका प्रोफाइल खोलो, उनके कुछ पिक्चर्स लाइक करो और उसमें कमेंट करो अच्छा। ठीक है। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल बिल्कुल। इससे होगा क्या ना, वो अटेंशन में आ जाएगा कि अचानक से ये तो मेरा दोस्त है पुराना, हाँ इससे बात भी करेंगे थोड़ा। राइट। हम्म। अब उसको मैसेज करते हैं, हाय मैसेज किया तो वो बोलेगा हाय, तो फिर भाई कैसा है, क्या हाल चाल चल रहा है, तो हम्म। बताएगा हाँ भाई ये कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं ना फेसबुक पे ज्यादा कनेक्टेड तो रहता नहीं, ज्यादा ऑनलाइन नहीं आता, तो चल व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब या आइदर मैं अपना नंबर शेयर करूंगा या फिर वो अपना नंबर शेयर करेगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग ईगो में आ जाते हैं कि बिस गुरुकुल में तो बताया गया है कि अपने से किसी का नंबर नहीं सेव करना है। राइट। तो हम्म। ये चीज में ये यहाँ पे वो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका नोन है। बिल्कुल ओके। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो आपका नोन है, तो उसने आपका नंबर दिया, तो आपने उसका नंबर व्हाट्सएप पे सेव किया और फिर उसको हाई करके भेजा कि भाई मैं हूँ आदित्य, मेरा नंबर है ये, सेव कर ले। ओके। अब क्या होगा, अपना मिशन हो गया पूरा। ठीक है। हम्म। अपने ने बिजनेस नहीं बताया,
अब क्या होगा, अब अपन स्टेटस डालेंगे, स्टेटस हम्म। डालेंगे, वो देखेगा, वो देखे कुछ दिन तक देखेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, फिर बिल्कुल। एक दिन अचानक रिप्लाई करेगा, भाई ये क्या है बता। तो ऐसे सही बात करके है। लीड्स आते हैं। ये हो गया एक लीड, ये ठीक एक है। फेसबुक से हो गया। दूसरा तरीका है फेसबुक ग्रुप्स, मैंने वहां पे भी काम किया है। तो फेसबुक ग्रुप से भी बहुत सारे लीड्स आते हैं, बट एक फैक्टर होता है कि बहुत जंक आता है वहां से, बहुत ज्यादा अच्छा। जंक आता है, बहुत ज्यादा हम्म। जंक लीड्स आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग फेसबुक पे जो पोस्ट बनाते हैं, तो हमें पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग है या फिर ऐसा कुछ है। हमें कुछ अट्रैक्टिव, मतलब कुछ अलग ही पोस्ट बनाना चाहिए कि वो बंदा कमेंट करे कि बताओ क्या है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल, हम कोई हम्म, एग्जांपल लें तो? हाँ, तो एग्जांपल ले तो जैसे इफ यू हैव 1 year old फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन मेक 20 to 30,000 पर डे, सॉरी पर मंथ। तो अब हम्म। ये सोचिएगा यार मेरे पास तो है, तो अब मैं पूछता हूँ कैसे होगा, तो वो सही बात है, सही कमेंट बात है। करेगा कि हाउ या फिर बताओ, तो फिर मैं उसको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वो व्हाट्सएप पे आएगा। तो ये हो बिल्कुल गया बिल्कुल। फेसबुक ग्रुप्स का। अब फेसबुक ग्रुप्स जो हमारे पीडीएफ में दिए गए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो हम्म। उसको हमें, मैं यूज नहीं करता उसको। मैं क्या करता हूँ, नए नए ग्रुप सर्च करता हूँ। लाइक अगर बिल्कुल आप ग्रुप सर्च करने जा रहे हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अभी ये टाइम पे कौन से ऐसे लोगों को पैसे की जरूरत है। जैसे कोरोना चल रहा है, तो मतलब बंद है सब कुछ। अब बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। जिम बंद हो गया, फिर हम्म। और भी रियल एस्टेट का काम बंद हो गया है। बिल्कुल। हमें ऐसे ग्रुप्स टारगेट करने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें अपने लोकल जगह पे टारगेट करना चाहिए। ओके। उससे होगा क्या कि जब वो पर्सन आपका व्हाट्सएप पे आएगा, देन यू कैन बिल्ड द कनेक्शन इजीली कि मैं भी कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, आप कहाँ रहते हो, लाइक दिस। ये बिल्कुल चीज है, बिल्कुल। ये ग्रुप का हो गया। अब नेक्स्ट एक और आप चीज है। मतलब कितने ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हो एक दिन के अंदर, करते थे मतलब उस टाइम पे ऑर्गेनिक में? ओके, एक दिन के अंदर मैं करीब करीब 5-6 ग्रुप्स में पोस्ट करता था, इससे ज्यादा नहीं। 5-6 ग्रुप्स में पोस्ट करते थे पर डे? हाँ, अब मैं आपको इसका भी एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि मैंने ग्रुप में पोस्ट तो डाला, कमेंट नहीं आए, ये एक हम्म। प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करता था ना, मैं एक ग्रुप में 3 बार पोस्ट करता था, एक सुबह, अच्छा। एक दोपहर, एक रात को। ओके। तीनों में से कोई एक पोस्ट तो चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मतलब एक ही ग्रुप पे 3 बार करेंगे तो एक तो चलेगा ही चलेगा, सही बात हाँ, कोई ना कोई तो चलेगा ही, क्योंकि क्या है। होता है, पोस्ट पे कमेंट नहीं आते क्योंकि वो विजिबल नहीं होता है लोगों के पास। अगर विजिबल होगा तो कमेंट आएंगे। तो मैं वैसे ही करता था, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। अब ज्यादा ग्रुप्स में पोस्ट नहीं करना है क्योंकि बैन कर देंगे वो लोग। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि आप एक दिन में एक ही ग्रुप के अंदर 3 बार पोस्ट करते हो, हम्म। तो जैसा आपने बोला 6 ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हो, तो आप 18 पोस्ट करते हो टोटल, या फिर आप इसको ही टोटल मानते हो? नहीं, मैं टोटल 18 पोस्ट करता हूँ। अब क्या होता है सर, जैसे मैंने मॉर्निंग में मान लेते हैं मैंने 3 ग्रुप्स में पोस्ट किया, अलग अलग ग्रुप्स में। ओके, हम्म। तो अब वहां से कोई पोस्ट मेरा चल गया जहां पे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं फिर उसके हम्म। बाद पोस्ट करने नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहां से बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, तो फिर हम्म। मैनेज नहीं हो पाएगा। सही अगर बात है, सही बात है। 50 से 60 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, तो फिर मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है सही से। तो इसीलिए मैं वो हम्म। टाइम पे पोस्ट बंद कर देता हूँ, मतलब उसके बाद पोस्ट नहीं करता, वही पोस्ट से काम चल जाता है। तो ऐसे करके मैं मतलब करता हूँ। हमें वहां तक देखना है कि जब ट्रेंडिंग जैसी हमारा पोस्ट हो जाए फिर हम हम्म। होल्ड कर सकते हैं। हाँ, फिर हम होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वहां से लीड्स बहुत आने लगेंगे। ओके तो उसके ओके। बाद मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो फिर बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सही बात है, सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लीड जनरेशन का आप आगे फॉर्मूला बता रहे थे। हम्म। तो एक फॉर्मूला जो मैंने सीखा है ना, अभी लेटेस्ट मैं यूज कर रहा हूँ, वो है कॉलेज टारगेट। ठीक है, कॉलेज टारगेट में क्या करना होता है, अब जैसे कोई हमें हमें पता होता है कि हमारी सिटी में, हम जहाँ पे भी रहते हैं, वहां पे महंगा कॉलेज कौन सा है, हम्म। महंगा कॉलेज कौन सा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एमआईटी यूनिवर्सिटी बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ज्यादा। तो हमें उनके लोगों को टारगेट करना है। उससे ओके। क्या होगा कि वहां पे ना पैसे का कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि हम्म। जो बंदा लाखों में फीस पे कर रहा है, तो वो बोलेगा 3,000 रुपये नहीं है मेरे पास, सही बात है, सही बात है। नॉट पॉसिबल। तो मैं हम्म। वैसे ही करता हूँ, जैसे मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी सर्च किया फेसबुक पे, तो सर्च हम्म। करने के बाद कुछ ग्रुप्स भी दिख सकते हैं और कुछ लोग भी दिखेंगे कि जो हम्म। एमिनिटी, हम लोग डालते हैं ना कि स्टडीड एट एमिनिटी यूनिवर्सिटी या स्टडिंग इन एमिनिटी यूनिवर्सिटी, तो वैसे कुछ लोग हम्म। दिखेंगे। तो फिर हम्म। उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, फिर आप उनसे बात कर सकते हो, देन आप उससे नंबर निकाल के फिर व्हाट्सएप पे लेके आओ। तो आप उनके ग्रुप पे भी पोस्ट करते हो एमआईटी यूनिवर्सिटी के, या फिर आप उनसे रैंडमली मतलब सिलेक्ट करके उन्हें रिक्वेस्ट भेज दो फिर बात करते हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो? सर इसमें क्या होता है ना, कोई 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 ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब कोई कोई जो कॉलेज के ग्रुप होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं।
लाइक उनमें सिर्फ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका ही एडमिशन होता है, हाँ हाँ। लेकिन हम उनके ना मेंबर्स को देख सकते हैं विदाउट अच्छा। ज्वाइनिंग द ग्रुप ऑल्सो वी कैन सी द सम ऑफ द मेंबर्स ओके। देख सकते हैं अगर वो ग्रुप प्राइवेट नहीं किया गया है ठीक तो है वो ठीक। मेंबर अगर हम देख लेंगे तो हम मेंबर को फ्रेंड रिक्वेस्ट तो इजीली भेज सकते हैं ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें जो लोग हैं वो तो अच्छे कॉलेज के, वो मतलब एमआईटी का एग्जांपल है तो एमआईटी में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें है तो एमआईटी के ही है, तो हम उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट में क्या करते हो आप, बात क्या करते हो उनसे मतलब? इंटरेक्ट में से सोशल मीडिया जो कन्वर्सेशन है वो तो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते क्योंकि अभी वो उसने पूछा नहीं है, तो मैं से हाय हेलो कर सकते हैं, फिर आप हम्म क्या कर रहे हो। अब जैसे वो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सिटी में सर्च करना है, तो मैं हम्म उससे पूछूंगा आप कहाँ से हो, तो वो हम्म बताएगा, तो मैं बोलूंगा मैं भी कोलकाता से हूँ, आप क्या करते हो। मेरा हम्म। ये मोटिव होता है कि बंदा मुझसे खुद पूछे कि भाई तुम क्या करते हो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। फिर आप अपने पत्ते खोलोगे। हाँ, फिर मैं खोलूंगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं ऐसे करके शुरुआत करता हूँ, फिर वो पूछते हैं क्योंकि आप किसी भी रैंडम पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे ना तो वो आपका प्रोफाइल पहले चेक करेगा एक्सेप्ट करने से पहले। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो अगर आप उसको मैसेज भेजोगे तब तो डेफिनेटली चेक करेगा। हम्म। और उसके सही बाद बात है। अगर आपने हाइलाइट्स में इनकम लगा के रखा है, कुछ अच्छा वीडियोस बनाई है, पोस्ट लगाई है, तो वो सोचेगा हम्म भाई ये बंदा तो बहुत अलग काम कर रहा है। हम्म। उम्र में तो मेरे जैसा ही दिखता है लेकिन काम तो बहुत अलग करता है, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जब बात करेंगे ना तो वो रिप्लाई भी करेंगे और क्यूरियस भी होंगे कि क्या करते हो भाई, ये बताओ। सही बात है, स्टोरीज देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पर हाँ दोबारा से प्रोफाइल का रोल आ जाता है हाँ, कि जो यहाँ हमने पे मेहनत प्रोफाइल का करी रोल थी। आता है। जो हमने मेहनत करी थी वो यहाँ पर रंग ला के दिखा रही है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आप एक दिन में कितने लोगों को मैसेज कर रहे हो, मतलब ऐसे रिक्वेस्ट भेजते हो? सर एक दिन में ना मैं 20 लोगों को मैक्सिमम रिक्वेस्ट भेजता हूँ, वो अभी भी मैं करता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, अच्छा अभी मैं अच्छा करता अच्छा। हूँ। और तो आप मैं ग्रुप पे ऐड, हाँ। रेगुलर पोस्ट करते हो, आपने बताया 18 ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हो आप, जो आप करते थे उस टाइम पर ऑर्गेनिक वाले में। दूसरा, हम्म आप फ्रेंड्स को ऐसे इस तरीके से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, है ना? और स्टार्टिंग में हम्म एक आपने बताया था कि वो फ्रेंड लिस्ट में सर्च करके आप ये हम्म वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। इसके हम्म। अलावा कोई और स्ट्रेटेजी लीड जनरेशन के लिए? नहीं सर, इसके अलावा कोई और स्ट्रेटेजी नहीं है। एक और चीज हम कर सकते हैं, लाइक ये मैं अगर बताना चाहूँ तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, हम उन लोगों का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने नया आज बिजनेस स्टार्ट किया है, हम्म। तो हम उन लोगों का नाम लिख सकते हैं कि जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं। नाम लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो बहुत सारे नाम हो जाए, कम से कम 100-150 तो नाम हो ही जाएंगे क्योंकि इतने लोगों आराम से से। हम मिले हुए हैं। हम्म तो अब हमें चेक करना है कि भाई इसका व्हाट्सएप है कि नहीं। व्हाट्सएप हम्म। नहीं है तो कहाँ मिलेगा, फेसबुक। फेसबुक पे। जाओ सही बात। फेसबुक पे, निकालो नंबर, बात करो। इसमें एक बहुत बड़ी आइडिया हम ये भी कर सकते हैं कि जिस भी हम्म। स्कूल में हम पढ़े हैं, जिस भी कॉलेज में हम पढ़े हैं, उस ग्रुप में चले जाएं। हाँ, तो जो हमने ये भी और एक बहुत ग्रुप के अच्छा साथ चीज है। करा वो हमने अपने ग्रुप्स के साथ कर लिया। हाँ, हम वो कॉलेज के। अपना कॉलेज और स्कूल का ग्रुप में कर सकते हैं, और सीनियर्स को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनको भी बता सकते हाँ। हैं क्योंकि उनको भी तो पैसे चाहिए ना, हम्म। उनको भी जरूरत है। तो तो ये ये चीजें हैं। फेसबुक की बात रही अपनी। अभी अब हम्म। इंस्टाग्राम पे चलते हैं। इंस्टाग्राम पे कैसे आप लीड जनरेट करते हो? सर इंस्टाग्राम पे ना मैं एक्चुअली लीड जनरेशन के लिए सिर्फ एड्स यूज करता हूँ, मैंने कभी किसी को पर्सनल डीएम नहीं किया है, मैंने आज तक ये यूज नहीं किया है। तो अब मतलब जो होता आप क्या है, पहले हाँ। काम करते आ रहे थे वो सारा फेसबुक पे करते आ रहे थे आप? हाँ, मैं फेसबुक पे ही करते आ रहा था। इंस्टाग्राम मैंने प्रोफाइल इसलिए अच्छी बनाई है क्योंकि जब कोई बंदा मेरे पास आता है, लाइक कोई अननोन लोग मेरे पास फेसबुक से आया, तो मैं उसको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी भेज देता हूँ साथ में। ओके। तो अब वो चेकआउट तो करेगा एटलीस्ट कि क्या है, तो वहां पे जाके पोस्ट देखेगा कि अच्छा अच्छा पोस्ट डाला है इसने, तो फिर और ज्यादा एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है मैं क्योंकि, एक चीज हाँ। नोट, हाँ बताओ हम्म। आप बताओ, खुद बताओ। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि हमको उसको बताना है कि बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, राइट। तो अब हम अगर उसको ये इनकम के स्क्रीनशॉट भेजने लगे तो इरिटेट होके ब्लॉक कर देगा। तो सही हम बात उसको है, क्या सही बात। कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स लगा रखी है, तो हम उसको हम्म, रिडायरेक्ट कर सकते हैं ना इंस्टाग्राम पे, ताकि वो खुद बिल्कुल सही देख बात है। लेगा, आप राइट। मोस्टली ना इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हो, मैं जो भी देख रहा हूँ कि आप डायरेक्टली नहीं बोलते किसी पर्सन को, उसको अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ हाँ कि वो मुझसे पूछे, वो मुझसे सारी इंक्वायरी करे, वो खुद से सारी चीजें करे, जिससे कि आपकी एक वैल्यू बनी रहती है। सर, क्या होता है ना, अगर मैं खुद अप्रोच करूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाएगी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप 20 से 25 हजार कमा सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या होगी ना कि वो सोचेगा भाई तू कमा रहा है तो फिर मेरे को क्यों बोल रहा है, सही बात है। क्यों बोल रहा बिल्कुल है, तू बिल्कुल, कमा ना। बहुत सारे लोगों को ये आता है कि मतलब जब तू कमा रहा है तो ऑब्वियसली तू मुझसे क्यों बोल रहा है, ये वाली चीज। सही हाँ, बात है। क्यों बोल रहा है, तू कमा रहा है, तू कमाते रहे। अब उनको लगता क्या है कि इसको मेरी जरूरत है इसीलिए मुझे मैसेज किया है,
बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकता हूँ और अट्रैक्शन मार्केटिंग यूज करता हूँ बेसिकली। बहुत अमेजिंग स्ट्रेटेजीज आपकी, बहुत अमेजिंग है। आप थोड़ा कन्वर्सेशन पार्ट में इन डेप्थ जाते हैं, ठीक है, कि ओके। आपने जो भी पर्सन से बात करी उसे व्हाट्सएप पे लेके आए, तो मतलब उसने स्टोरी देखी, उसने आपसे हम्म बिजनेस के बारे में पूछ लिया कि हम्म इतना तो हमें समझ में आ गया कि आपने स्टोरी देखी, हाईलाइट देखी उसने, और हम्म आपसे बिजनेस के बारे में पूछ लिया। हम्म उसके बाद आप क्या रिप्लाई करते हो अगर बिजनेस के बारे में आपसे पूछ लेते हैं? ओके। तो जैसे किसी ने फेसबुक में मुझसे बिजनेस के बारे में पूछा, तो मैं उसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताता। लाइक हम जो सोशल मीडिया का कन्वर्सेशन पीडीएफ यूज करते हैं, मैं उसको अभी यूज नहीं करता, पहले यूज करता था। हम्म। अभी मैं क्या करता हूँ, इफ यू आर रियली सीरियस, if you want to know about this business and if you want to make 20 to 30,000 rupees per month by using your smartphone, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करो। ओके। ओके। तो वो ठीक है। पर्सन मैसेज कर देता है क्योंकि उसको एक ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है, वो हाँ, क्योंकि एक्साइटेड हो अट्रैक्शन चुका है। मार्केट से आया, हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो वो बिल्कुल। मैसेज कर देता है। अब जैसे ही वो मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं उसको फेसबुक में बोल दिया कि आप अपना नेम और अपना प्रोफेशन वहां पे लिख के भेज दो। बहुत लोग प्रोफेशन नहीं लिखते, वो उस नाम ही भेज देते हैं। ठीक है। हम्म। तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। ओके। हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट दिखा दो, ज्यादा बेटर है। हम्म सर, ये जैसे एक पर्सन है जिनका नाम अभिषेक है, मैंने उनको हम्म। लेके आया, वो उन्होंने बोला हाय आई एम अभिषेक शर्मा। अब यहाँ हम्म। पे मैंने क्या लिखा, हाय अभिषेक, आदित्य दिस साइड, काइंडली सेव माय नंबर फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग कुछ अजीब तरह के कुछ यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं जिससे वो बिना नंबर सेव किए भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा। बहुत लोग ऐसे ऐप आ गया है मार्केट में, ये मैंने ओके। नोटिस किया है। तो इसीलिए मैं अच्छा। ये हाईलाइट कर देता हूँ कि काइंडली सेव माय नंबर फॉर फ्यूचर अपडेट्स। वो बोलता है ओके, ठीक है। अब मैं सोशल मीडिया वाला कन्वर्सेशन पीडीएफ नहीं यूज करता, मैं कॉल पे ही बात करता हूँ डायरेक्टली। ओके। तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉल मी अप सो दैट अच्छा, आई आप इसके कैन। बाद कॉल पे बात करते हो मतलब आप? हाँ, कॉल पे बात ओके। करता हूँ। तो अच्छा यहाँ पे अच्छा। मैंने लिखा है कॉल मी अप सो दैट आई कैन ब्रीफ यू अबाउट माई प्रोजेक्ट। तो वो पूछता है हम्म। नाउ, तो मैंने बोला यस। अब उसने मुझे कॉल किया। तो आप उस पर्सन से बोलते हो कॉल करने के लिए ना, मतलब हाँ, आप मैं खुद नहीं कभी करते? कॉल नहीं करता। अच्छा। सर, मैं ओके। नहीं करूंगा कभी कॉल किसी को, क्योंकि हम अगर कॉल करने लगे ना उसको, तो वो सोचेगा हम्म। इसको मेरी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो बढ़िया, वो अमेजिंग। मैंने कभी नहीं किया है। और एक और जो टिप मैं देना चाहूंगा, जैसे ही कोई पर्सन मेरा व्हाट्सएप पे आता है, हम्म। वो सबसे पहले फॉलो अप लिस्ट में जाता है। ओके। नंबर जैसे ही सेव हुआ उसका, मैं उसको पहले फॉलो अप लिस्ट में डालता हूँ। इसका ओके। रीजन क्या है, अब सब लोग को आप जो बोलोगे ना कॉल करो मुझे, वो लोग नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे। हम्म। तो अब आपने उसको इग्नोर मार दिया, उसने कॉल नहीं किया, आपने भी इग्नोर मार दिया उसको। हम्म। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग फॉलो अप में इनकम स्टेटमेंट जाएगा, वो तब कॉल करेगा कि भाई क्या है आप बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना। तो ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों ने खुद अप्रोच नहीं किया, उसको क्या किया, उसको अट्रैक्ट कर दिया। तो हम्म। वो मुझसे पूछे या फिर मुझे कॉल करे। अब अब जैसे कॉल पे क्या बात हाँ, होती है? अब जैसे कॉल पे उसने मुझे कॉल किया, तो मैं हम्म। उनसे पूछता हूँ, नाम पूछता हूँ, आप क्या करते हो, ये पूछता हूँ, ये सारी क्या करते हो, कहाँ रहते हो। उसके हम्म। बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम्म। ये है, मैं उसका ना नीड आइडेंटिफाई करता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट अच्छा। है, मान लेते हैं अभिषेक स्टूडेंट है, ओके। हम्म। तो मैं बोलता हूँ कि अब वो पर्सन तो मेरा फेसबुक पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम एड्स कहीं से भी आया होगा, राइट। हम्म। तो मैं उसको पूछता हूँ कि अभिषेक, आपने मेरा जो इंस्टाग्राम एड क्लिक किया था, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप एज अ स्टूडेंट क्यों अर्न करना चाहते हो, क्या रीजन है इसका, कोविड-19 का भी सिचुएशन चल रहा है, आप ऐसा अर्न क्यों करना चाहते हो। ओके तो ओके। वो क्या बताता है, वो अपना नीड बताएगा। ठीक है। अब एक पर्सन ने मुझे अपना नीड बताया था कि मुझे पेरेंट्स से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता है। ओके ओके। उसका ये नीड था, उसका एक प्रॉब्लम था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना चाहता। हम्म। ओके। तो फिर मैंने वो नीड पेपर में नोट डाउन कर लिया कि ये अभिषेक का ये नीड है। ठीक है। अच्छा, आप हर चीज नोट डाउन करते जाते हो साथ साथ ना? हाँ, एक एक A4 पेपर रखता हूँ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि ये बंदे का ये नीड है। ओके। अब इससे होता क्या है कि जब मैं क्लोजिंग करूंगा, तो वो बंदा कुछ अगर बोले कि मैं नहीं करूंगा, टाइम नहीं है, तो फिर मैं उसको ये नीड से कनेक्ट कर दूंगा। हम्म। ठीक है। क्या बोल के कनेक्ट करते हो मतलब आप? अब जैसे क्लोजिंग का टाइम अगर आया, तो वो पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक हम्म। है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं हम्म। उनको बोलता हूँ
कि अभिषेक मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो आपने मुझे मैसेज किया था, राइट? सही बात है। तो अब मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि क्या आप सच में ये बिजनेस करना चाहते हो? तो वो बोलेगा हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ अगर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि पैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे अरेंज हो सकते हैं, तो क्या आप करोगे बिजनेस? वो बोलेगा हाँ करूंगा मैं, राइट? तो अब मैं उसको सॉल्यूशन बताता हूँ बिजनेस का, मतलब पैसे लाने का, कि कैसे वो 3000 रुपीज अरेंज कर सकता है। यहाँ पे मेरे दो स्क्रिप्ट चलते हैं, मैंने स्क्रिप्ट बना रखी है दो, ठीक है? अब स्टूडेंट लोग पैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक हो गया पेरेंट्स, एक हो गया पॉकेट मनी खुद की, और बिल्कुल, एक हो गया फ्रेंड्स, उधार। फ्रेंड से। उधार। तो अब अगर कोई पेरेंट से अरेंज करना चाहता है, मैं उनको तीनों ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ अगर आपको पेरेंट्स से अरेंज करने हैं तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप अपने पेरेंट्स को बोलना, तो वो आपको डेफिनेटली पैसे दे देंगे। ये हो गया। अब दूसरा चीज है, आप क्या बोलने को बोलते हो पेरेंट्स के हाँ, लिए? अब जैसे अभिषेक है तो मैं उसको बोलता हूँ कि अभिषेक आप अपने फादर या फिर जो भी आपके डिसीजन मेकर हैं, उसको आप ये बोल सकते हो कि पापा मुझे ना एक ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स करना है जो कि ऑनलाइन मिल रहा है, और जिसमें एक सर हैं जिन्होंने 7 इयर्स का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है इन ओके। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारी चीजें मैंने बोली। उसके बाद मैं ये भी ऐड कर देता हूँ कि मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं ना वो भी इस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं और मुझे रोज नए नए बताते हैं कि मैं ये सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे बताते हैं। तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं लर्न करना चाहता हूँ, और इससे मुझे ना जॉब में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ओह एक वाओ! पर्सनैलिटी लगती है जॉब में पेरेंट्स अगर की आप भी नीड जाते हो पकड़ तो। ली। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स का नीड जॉब है तो वहां पे पकड़ हाँ, लिया बिल्कुल, मैंने। तो अब बिल्कुल। लास्ट जो ब्रह्मास्त्र होता है वो ये होता है कि पापा आप मुझे पैसे क्या इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊं सिर्फ ये कोर्स की वजह से? बस हो गई इमोशनल वहां पे। अब तो पेरेंट्स बिल्कुल, देंगे पैसे। बिल्कुल। तो ओके, मतलब बहुत अमेजिंग, आप बहुत इन डेप्थ तक गए इस चीज के कि हम्म, मतलब आपने बहुत ज्यादा सोचा कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, फिर पेरेंट्स के सोचने पे क्या आपको रिप्लाई करना है। तो हाँ ये आपने अपना माइंड बहुत क्रिएटिविटी तरीके से लगाया है, बहुत अमेजिंग चीज है सच में। सर, इसमें ना एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं। जब हम्म। भी आप उसको बताओ ना ये स्क्रिप्ट, पेरेंट्स वाला हम्म। स्क्रिप्ट, तो हमें हम्म। उसको ये भी बता देना चाहिए कि हम ऐसा क्यों बोलने बोल रहे हैं। ओके। ओके, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि हम्म। आप ऐसा पेरेंट्स को क्यों बोलोगे। देखो हम यहाँ पे ना पेरेंट्स को झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप क्या बता रहे हो, आप सिर्फ लर्निंग का पार्ट बता रहे हो, अर्निंग का पार्ट छुपा रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। हम्म। और और ऐसा, बल्कि स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट भी लर्निंग है, ये भी बात है। हाँ हाँ, स्टूडेंट के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। और हम्म। मैं आपको ऐसा बोलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभिषेक आप खुद इंटेलिजेंट लगते हो, तो आपको पता हम्म। होगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बिजनेस के लिए पैसे मांगोगे तो वो नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स नहीं देते हैं बिजनेस के लिए पैसे। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन का तो वो बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, 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 सही बात है, सही बात है। तो ये चीज मैं, मेरा बताने का मोटिव ये होता है क्योंकि बंदा ना कभी कभी स्पेक्टिकल होता है कि वो सोचता है कि भाई ये तो मेरे को झूठ बोलने बोल रहा सही है ना? बात है, सही बात है। तो अब इससे क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि इसका रीजन क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है। हम्म। उससे एक ट्रस्ट पे बिल्डअप हो जाता है कि हाँ जिस पर्सन के साथ मैं काम करने वाला हूँ ये एक जेन्युइन पर्सन है और ये जेन्युइन मेरे को पर्सन, सही चीज बता रहा है। जेन्युइन बात बता रहा है, प्रैक्टिकल बात बता रहा है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी प्रैक्टिकल चीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक चीज बताओ आदित्य, जैसे हम्म कि आपने बताया कि आप पर्सन से बात करते हो कॉल पे, ठीक है? हम्म तो कॉल पे ऑब्वियसली बात है, तो नीड नीड निकलती है। फिर उसके हम्म बाद आप उसे बिजनेस कॉल पे समझाते हो या लाइव वेबिनार अटेंड कराते हो या रिकॉर्डिंग अटेंड करवाते हो पहले? ओके, तो जैसे क्या होता है, हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे वेबिनार होता है, राइट? तो हम्म। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर जैसे थर्सडे को किसी ने मुझसे पूछा, मैं उससे कॉल हम्म। पे बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको वेबिनार ही पिच करूंगा। ओके, ठीक है, कैसे पिच करते हो आप वेबिनार? अब जैसे मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो मैं उसको हम्म। बोलता हूँ कि अभिषेक देखो, मैं ना आपको बिजनेस कॉल पे नहीं बता सकता क्योंकि आप इंटेलिजेंट लगते हो, आप खुद समझ पा रहे होगे कि एक कॉल पे बिजनेस को नहीं समझाया जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है उसमें बताने के लिए, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। हम्म। अगर आपने उसको देख लिया, मैं हम्म। आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर उस बिजनेस प्रेजेंटेशन को आपने देख लिया तो आपको हम्म। ये पता चल जाएगा कि आप 20 से 25 हजार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो पर मंथ, इजीली ओके। बाय गिविंग 2 to 3 hours यूजिंग योर स्मार्टफोन।
फिर आपको अपने पेरेंट्स से पैसे लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन्वेस्टिंग की बात पहले ही कर लेते हो, मतलब पैसों की बात। अच्छा, आप अच्छा नीड के अकॉर्डिंग बताया आपने, नीड भी पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत हाँ, बढ़िया। मैंने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग यूज बताता नहीं करते हो मैं। मतलब मेनली आप? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ही यूज करता हूँ मेनली, क्योंकि क्या होता है ना, वेबिनार लोग अटेंड करते नहीं है, मोस्टली करते अच्छा। नहीं है, फिर हम्म। उनके हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि हम हम्म। लोग तो अपना टाइम के हिसाब से वेबिनार करते हैं ना। तो अब हम्म। क्या होता है कि वो कोई काम में है या फिर कुछ उनका क्लासेस चल रहा है, तो मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सही बात है, चीजें मैं ठीक है। करता हूँ, ऐसे करके रिकॉर्डिंग बात आपने करता अटेंड हूँ। करवा दी, फिर उसके बाद जैसे उसने वीडियो देख ली, फिर उसके बाद जैसे अब आपको कैसे पता पड़ता है कि उसने वीडियो देख ली है? ओके, तो सर यहाँ पे ना एक पॉइंट मेरा छूट गया। जब मैं उससे कॉल पे बात करता हूँ, तो हम्म। जब मैं उसको वीडियो देता हूँ ना, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि आप इस वीडियो को कब तक देख लोगे। ओके। ठीक है, तो अब एक ना एक टाइम तो बताएगा ही वो, सही बात कुछ है। ना कुछ तो बोलेगा कि मैं 4 घंटे बाद देखूंगा, लेकिन टाइम तो बोलेगा जरूर। तो मैं वो टाइम नोट डाउन कर लिया कि ये बंदे से इस टाइम में मेरे को एक बार पूछना है कि हम्म। इसने देखी कि नहीं देखी। हम्म। तो फिर मैं क्या मैसेज करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ कि हाय अभिषेक, ओके, हाउ वाज द प्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं ओके। बोलता कि आपने देखी कि नहीं देखी, ओके, मैं आप ये सीधा क्वेश्चन बोलता पूछते हूँ। हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? हाँ, तो अब ओके। उसने देखी होगी तो वो बोलेगा बहुत अच्छा, नहीं देखी हम्म। होगी तो बोलेगा कि मैंने नहीं देखी है। तो मैं उनको हम्म। सिंपल सा वॉइस मैसेज भेजता हूँ कि आपने अगर नहीं देखी है तो आप जैसे ही इसको देखो आप मुझे व्हाट्सएप करना तुरंत। ठीक है। बस, ये चीज होती है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोबारा से फॉलो अप लेते हो उस पर्सन का? नहीं, उसके बाद मैं फॉलो अप नहीं लेता, क्योंकि हाँ, एक फिर बार वो ना, पता हाँ पड़ जाता है एक, कि सीरियस है या हाँ नहीं पर्सन। एक बार वो अपने बात से हट चुका है, तो मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो फॉलो बिल्कुल अप सही लिस्ट बात में कही है, आप। वो फॉलो अप लिस्ट में है, वो जो फॉलो अप के मैसेजेस जाएंगे वो देखेगा, तो फिर उसके बाद ठीक खुद पे खुद वीडियो देख ही लेगा वो। ठीक है, ठीक है। वीडियो देख लिया पर्सन ने, अब वीडियो हाँ, देखने के बाद आपकी क्या क्या जवाब होता है? मतलब कॉल पे ओके बात करते हो, चैट पे बात करते हो आप? ओके, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये जैसे ये राखी के एक दिन पहले मैंने भेजा था, ठीक है, तो वो पर्सन ने लिखा हम्म। सॉरी ब्रो आज रक्षाबंधन है तो बिजी था, मैंने वीडियो देख ली है। तो मैंने क्या लिखा, ओके ब्रो ग्रेट कॉल मी। हम्म। तो अब जो फिर भी से बात आपने होगी कॉल कॉल नहीं पे, करा, मतलब खुद कॉल नहीं करा? मैं करूंगा ही नहीं कभी, मतलब ही नहीं है क्या मुझे। बात। मैं नहीं बहुत करता। बढ़िया। तो फिर हम्म। जब वो कॉल करेंगे, तो फिर मैं उनसे कॉल पे पूछता हूँ हम्म। कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा वेबिनार में या फिर प्रेजेंटेशन में। ये नहीं पूछता आपको कैसा लगा, अच्छा। वो बोलेगा ना कि अच्छा लगा या बुरा लगा। ये क्या हो गया ना, एक आ, हम उसको क्या बुलवाना चाहते हैं हमको उसी हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो बिल्कुल क्या सही बात है। अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो बोलेगा कि मेरे को ये सबसे अच्छा लगा। वो ये, तब उसका दिमाग ना उससे हट जाएगा कि क्या बुरा है उसमें, हम्म। उसका दिमाग सिर्फ उसी पे जाएगा कि अच्छा क्या है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बहुत 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 बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये सारी चीजें मैं बोलता हूँ, फिर वो बताते हैं कि हाँ मुझे ऐसा बिजनेस अच्छा लगा, मुझे ये इतनी सारी जो लर्निंग मिल रही है वो सारी अच्छी लगी। तो ऐसे हम्म। करके मैं कॉल पे बात करता हूँ। और जब क्लोजिंग का टाइम आता है ना, मैं ज्यादा हम्म। कोर्स की बात नहीं करता, ठीक है, हम्म। मैं पैसों की भी बात नहीं करता, हम्म। मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस की। ओके। मैं उनको बोलता हूँ कि जब मैंने कोर्स खरीदा था, जब मैंने हम्म। एनरोल किया था, तो मैंने कोर्स बोल के नहीं खरीदा था, मैंने हम्म। एक ऐसे पर्सन का एक्सपीरियंस खरीदा था 7 साल का, जिसकी 3 कंपनीज है एंड बिज गुरुकुल इज वन ऑफ देम विच इज रनिंग सक्सेसफुली। ओ वाह, तो ये हिट करा भी, मतलब मैंने सुना भी तो मुझे भी हिट करा ये, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसे करके बोलता हूँ उनको। और फिर उसके बाद ना मैं फिर ट्रेनिंग पे चला जाता हूँ। ट्रेनिंग मीन्स जो हमारी लाइफ ट्रेनिंग्स होती है, ठीक राइट। है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अभिषेक आप मुझे एक बात बताओ, जो ऐसे एक बिजनेसमैन है जिनकी 3 कंपनीज है और वो बहुत ही अच्छा खासा रन कर रही है और उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो आपको हम्म। हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ओके, हम्म। वो अपना टाइम निकाल के आपको 1 घंटा दे रहे हैं, और वो भी हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं। हम्म। तो उसकी वैल्यू क्या आप लगा सकते हो? वो बोलता है नहीं लगा सकता। फिर मैं बोलता हूँ कि आप अगर किसी भी अपने लोकेलिटी में आप बिजनेसमैन से टाइम मांगने जाओ ना, वो बोलेगा भाग यहाँ से। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना। तो यहाँ पे हम्म। मैंने ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर दी, और बिल्कुल मैंने बिल्कुल। एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर दी। तो हम्म। उससे क्या होता है ना, वो सुनता है ना, उसको हिट करता है, हाँ यार ये तो सही बात है, मतलब मुझे करना चाहिए ये। तो कोई पर्सन डाउट नहीं करता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से?
सर बहुत लोग डाउट करते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा पहले कभी किया नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको फिर एग्जांपल देता हूँ। सर ने जैसे बोला है ना पायलट वाला एग्जांपल, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि आपको क्या प्लेन बात, चलाना क्या आता बात। है? तो बोलते हैं नहीं। हम्म। तो आप सीख लोगे तो चला लोगे? बोले हाँ। तो बस यहाँ पे भी तो हम्म। सीखना ही है। यहाँ पे आपको सही कौन बात है। बोल रहा है कि आप आओ और आप खुद से सब कुछ करने लगो? हम आपको फ्रॉम स्क्रैच बिजनेस को बिल्ड करना सिखाएंगे और मैं आपको अपनी पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। ओके। मैं आप बोलते हो पर्सनल मेंटरशिप दोगे। ये वर्ड यूज करता हूँ, पर्सनल मेंटरशिप। और हम्म। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि अभिषेक देखो, मैंने ना 59,000 रुपीज कमाए हैं करीब करीब 2 महीने में। ओके। हम्म। तो मैं लाख की तो बात नहीं कर रहा, मैं 2 लाख की भी बात नहीं कर रहा। मैं आपको हम्म। इतना तो सिखा सकता हूँ कि 59,000 कैसे आ सकते हैं, राइट? बोले सही बात हाँ। है। तो फिर उसके बाद वो मान जाता है। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या करे जिनकी एक भी सेल्स अभी तक नहीं आई है, जिनकी जीरो सेल्स है, वो अच्छा, पर्सन क्या ओके। बोले। यहाँ पे सबसे एक अच्छा एक सॉल्यूशन होता है ना। यहाँ पे मैं क्या बोलता था, अगर मेरे से कोई पूछता था तो मैं बोलता था ना, इस मंथ मेरी इनकम 20,000 होने वाली है। अगर अगर सर देखिए यहाँ पे ना एक कैच आ जाता है। हम यहाँ पे डिपेंड करना होगा हम किससे बात कर रहे हैं। अगर हम्म। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट का रीच कितना है? 10 से 15 मैक्सिमम। अगर सही उसको बात है। 50 बताएंगे तो वो सोचेगा यार ये फालतू स्कैम है। सही बात है। सही बात है। क्योंकि उसका माइंडसेट उतना तक ही जाएगा ना। जिसने हम्म। आज तक एक पेनी भी अर्न नहीं की है, तो उसके लिए 10,000 15,000 बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, लाइक सही लाखों के बात है। सही बराबर बात होता है। तो मैं है। उनको बोलता हूँ कि भाई देख, इस मंथ ना मेरे पास इस बिजनेस से मुझे 10,000 रुपए आने वाले हैं। हम्म। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिक यूज करता हूँ कि आने वाले हैं ना, इस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता। ओके। मैं बोलता हूँ भाई इस मंथ मेरे 10,000 रुपए आने वाले हैं। तो उसने क्या सुना? 10,000 रुपए। हाँ अब सही क्या बात है। होगा? अब क्या होगा? वो बाद में मेरे को ये भी नहीं बोल सकता कि भाई तूने तो कमाया ही नहीं है। तो मैं उसको हम्म। बोलूंगा कि भाई मैंने तुझे क्या बोला था, 10,000 रुपए आने वाले हैं, मैंने ये तो नहीं बोला था कि आ गए हैं। और आपने यहाँ पे कोई झूठ भी नहीं बोला, आपने ये हाँ, बोला कि आप मेहनत करोगे ऑब्वियसली बात आ ही जाएंगे। डेफिनेटली मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ, उस एक्शन प्लान पे काम कर रहा हूँ जो मेरे मेंटोर ने दिया है। तो मेरे आ हम्म। जाएंगे डेफिनेटली। तो ये मैं यूज करता था। हम्म। और सर यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपसे कोई पर्सन जब पूछता है, वो हम्म। पूछता क्यों है? क्योंकि आपकी अथॉरिटी बिल्ड नहीं हुई है। सही बात है। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखो, अगर अगर आप रोहित सर के प्रोफाइल पे जाते हो, वो देखते हो सारी चीजें, और फिर आप हम्म। उनसे कॉल पे बात करते हो, क्या आप उससे पूछोगे कि सर आपकी इनकम कितनी हुई है? हिम्मत ही नहीं होगी, मेरी तो हिम्मत नहीं वही होगी बात कुछ है ना। बोलने की। यहाँ यहीं पे बात आ जाती है प्रोफाइल की। प्रोफाइल की, बिल्कुल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से एक एक क्या बोलते हैं उसको, इमेज क्रिएट ट्रस्ट होती है। बिल्डअप होगा, इमेज हम्म। क्रिएट होगा कि ये एक अथॉरिटी वाला बंदा है। हम्म। ओके। तो ये आप जब बात करोगे ना कॉल पे, तो वो पर्सन आपको जज कर लेगा कि आपकी अथॉरिटी है कि नहीं। क्योंकि आपकी आवाज में अगर दम नहीं होगा, आप बहुत धीमे धीमे बात करोगे, ब्रो ब्रो करके बात करोगे, तो बहुत ये सारी तकलीफ चीजें नहीं होगी। आपकी आवाज में, वो वॉइस में वो दम होना चाहिए, एक हाँ, एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। हम काम से काम बात करेंगे। बाद में हम्म। जब बिजनेस में आ जाए तो फिर हम उनके साथ पर्सनल रिलेशन भी बना सकते हैं कि आप क्या करते हो, ऐसा ये सारी चीजें बाद में होती है। लेकिन सबसे जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होगा वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि वो बंदा पूछे ही ना कि इनकम कितनी हुई है। हम्म। तो बिल्कुल ऐसे सही में बात काम है। करता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लास्ट में मतलब कुछ ऐसा एंड में कोई पंच पॉइंट बोलते हो आप कॉल कट करने से पहले। आ, नहीं सर, एंड में पंच पॉइंट में कोई बोलता नहीं हूँ। वो हम्म। बंदा क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा। ये एक ऑब्जेक्शन अच्छा। आता है बहुत ज्यादा। हाँ मोस्टली यही आता है, मैं हाँ, सोच के बताऊंगा, ठीक है। मैं सोच के बताऊंगा। तो हम्म। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप सोचने का टाइम लो, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप किस चीज के बारे में एग्जैक्टली सोचना चाहते हो। ओके। आप आप एक क्वेश्चन करते हो उस पे भी। हाँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आर द आंसर्स, वो बुक मैंने पढ़ी हुई है। तो हम्म। वहां पे बताया गया था कि आप क्वेश्चन पूछो। हम्म। इन सेल्स क्वेश्चंस आर मैजिकल। लाइक आप अगर क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपको सामने वाला का आंसर मिलेगा, वो खुलेगा। हम्म। क्यों? आप इन्वेस्टमेंट बारे में सोचना चाहते हो, हम्म। आपको डर है, मैं उसको खुद ही बोल देता हूँ कि आप इन तीन या चार चीजों में से किस चीज हम्म। के बारे में सोचना चाहते हो। अब वो पर्सन ओपन होता है कि इन्वेस्टमेंट है, या फिर मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद फिर मैं अकॉर्डिंगली, जैसे हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज में बताया गया है, उस हम्म। तरीके से मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूँ।
बहुत बढ़िया, मतलब आप भी उसके बाद ट्रेनिंग ही फॉलो करते हो मोस्टली ना? डेफिनेटली सर, ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग ही सब कुछ है, क्योंकि मेरा बेस जो है वो ट्रेनिंग है। ये जो सारी चीजें, कुछ नई नई चीजें वो मैंने बनाई है, वो कैसे बनाई है ऐसे तो दिमाग में नहीं आएगा। सही बात है। ट्रेनिंग देखी है, उसके हम्म। बाद सोचता हूँ कि इसको कैसे थोड़ा और क्रिएटिव बना सकता हूँ, हम्म। फिर ही तो होगा। बहुत अमेजिंग, मतलब सच में आदित्य, बहुत बहुत अमेजिंग चीजें सीखने को मिली, आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीजें मिली। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अट्रैक्शन मार्केट कैसे अट्रैक्ट करना है, आपको कैसे अथॉरिटी बिल्ड करनी है, कैसे लीड्स कैसे जनरेट करनी है, एक ब्रांड कैसे अपने आपको बिल्ड करना है एक पर्सन के आगे, कि वो पर्सन आपको इस तरीके से देखे कि हाँ ये बंदा कुछ है। तो ये आपने बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स हैं। आप और कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ सर, मैं अब एक और चीज, कुछ स्क्रीनशॉट्स बचे हुए वो मैं भी दिखा देता हूँ अभी। ठीक ओके, अभी जैसे ये है, क्या है ये है, स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल, ठीक है। है। तो कोई अगर टीम में मेरा अच्छा करता है तो मैं उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल मांग लेता हूँ। ओके। ओके, ओके। और वीडियो टेस्टिमोनियल में ना मैं क्या करता हूँ ना, मैं उनको कभी नहीं बोलता आप बिज गुरुकुल मेंशन करो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग मेंशन करो। हम्म। क्यों? क्योंकि बिज गुरुकुल में बहुत सारे लोग हैं। ये बिज गुरुकुल अभी जैसे ग्रो हो रहा है ना, बहुत दूर तक फैल चुका है बिज गुरुकुल। सही बात है। तो अगर बिज गुरुकुल के साथ जाएंगे तो वो किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकता है। हम्म। लेकिन वो पर्सन अगर मेरा टेस्टिमोनियल देगा, मेरा पर्सनल टेस्टिमोनियल देगा, तो वो बंदा मेरे पास आएगा, बिज गुरुकुल के पास नहीं जाएगा। उसको सही मेरे बात। साथ काम करना है, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी इंसान इंसान के साथ जुड़ता है, कंपनी के साथ नहीं। हाँ, कंपनी को उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं है। वो किस पे ट्रस्ट कर रहा है? वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है पहले, क्योंकि बात तो हम ही उससे कर रहे हैं। आपने पोस्ट भी बहुत अच्छी जगह, डिजाइन बहुत अच्छी तरीके से किया है। सर ये सब कैनवा है, मैं कुछ ज्यादा नहीं करता। सब कुछ हम्म। क्या होता है ना सर, लोग मेरे से हम्म। पूछते हैं कि ये पोस्ट कैसे डिजाइन करते हो। मैं उनको बोलता हूँ कि आप थोड़ा एक दिन बैठो, कैनवा को हम्म। एक्सप्लोर करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, सब कुछ है वहां पे। सही बात है, सही सब बात कुछ मिलेगा, आप अगर है। एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे ना, सब कुछ मिल जाएगा। ट्रेनिंग में भी हमने कैनवा बहुत अच्छी जगह सिखाया हुआ है हाँ, ऑलरेडी। तो सर ने भी बहुत अच्छे से सिखाया है। तो हम्म। वही लोग देखते नहीं है, आलस है, नहीं देखेंगे फिर। मतलब एट द एंड ऑफ डे आती काम ट्रेनिंग है, लेकिन ट्रेनिंग लोग दिखते नहीं है। सही बात है। सबसे बड़ी यही बात है कि लोग ट्रेनिंग देखते नहीं है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आंसर है, सब ट्रेनिंग में है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैंने ट्रेनिंग प्लेलिस्ट देखा हुआ है कि करीब करीब 70 टोटल वीडियोस हैं, टोटल 70 हाँ। है। तो हम्म। अगर कोई भी पर्सन एक हम्म। हफ्ते के अंदर 70 वीडियो देख लेता है, तो वो हम्म। भी बिजनेस में कामयाब होके रहेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। एट द एंड ऑफ द बस इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इम्प्लीमेंट करेगा तो होगा, अब देख लेगा तो सिर्फ कैसे होगा, राइट सर। हम्म। तो ये सही एक बात है, सही बात पोस्ट हो गया। ऐसे करके मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह सेम पोस्ट डालता हूँ। है। अच्छा। दोनों ठीक है, जगह ठीक मेरा सेम पोस्ट होता है। अभी है। हम्म। अभी मैं फॉलो अप का दिखाता हूँ, मैं फॉलो अप में क्या मैसेजेस भेजता हूँ। ओके, हाँ, वो भी दिखा दीजिए। ये जैसे ये एक फॉलो अप मैसेज है, ठीक है। हम्म। तो मैं सिर्फ ऐसे ही भेज नहीं देता, मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लिखता हूँ दैट क्योंकि आपने यस। एक स्टोरी भी हाईलाइट कर रखी है, स्टोरी लिख रखी है आपने। हाँ, ये चीज मैं हम्म। करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे वन ऑफ माय स्टूडेंट मेड 4K एंड इट वाज हर बर्थडे टू, शी वाज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड विद दिस बिजनेस, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग एक्शन एंड वर्किंग हार्ड विद वाओ। प्रॉपर ट्रेनिंग। सच में बहुत अट्रैक्ट करता होगा ये आपके लीड्स को, मतलब जो भी आप लीड हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करता होगा। और एक चीज सबसे मुझे बहुत अच्छी चीज क्या लगी, इसको पर्सन इससे इरिटेट नहीं होगा पर्सन, बल्कि खुश होगा। हाँ, वो इरिटेट हम्म। नहीं होगा, हम उसको भेजते रहेंगे, वो इरिटेट हो जाएगी, क्या भेजता रहता है रोज। हम्म। अब जब वो स्टोरी पढ़ेगा ना, उसको आदत पड़ जाएगी कि कल ये बंदा किसका स्टोरी भेजने वाला है। क्योंकि इमोशनल टच है इसके अंदर हाँ, एक। इमोशनल टच मैं क्रिएट करता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैंने क्या, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज जस्ट अबाउट टेकिंग एक्शन। एक्शन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको इनडायरेक्टली अप्रोच कर दिया कि भाई एक्शन लोगे मतलब ज्वाइन करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता तुमसे। सही बात है, सही बात है। मतलब आपके एक एक वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ राज छुपे हैं। हाँ सर, वहीं से सब हुआ है मेरा, जो भी मैंने ये सीखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज मैंने ना आर्यन से सीखी थी, आर्यन ने मुझे बताया था ये चीज। हम्म। तो उसके बाद मैंने खुद से स्टोरीज फ्रेम करना शुरू किया, तो अभी मैं हम्म। ठीक ठाक बना लेता हूँ, अच्छा स्टोरी बना लेता हूँ। अभी मैं बहुत आपको अमेजिंग। कुछ और एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। लाइक, हाँ, ये अब मेरा इनकम स्टेटमेंट, मैं अपना में स्टोरी नहीं डालता, क्योंकि बार बार ना मैं अपना में एक ही स्टोरी डालूंगा तो सही नहीं लगेगा, सही राइट। बात है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई इनकम प्रूफ, अर्न 2000 यस्टरडे, टोटल अर्न इन फ्यू वीक्स ऑफ लॉकडाउन, सिंपल, स्वीट एंड हम्म। सिंपल मैसेज। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट करके अच्छे से डाल देता हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है।
मतलब आपके जितने पोस्ट है ना, उनको पोस्ट को देख के मजा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट सेम सेम तरीके से चला जा रहा है तो इंसान को लगता है अरे ये तो वही चेक है, उसके अंदर कोई ईमेल इतना ध्यान से देखता नहीं है कि ईमेल हम्म। क्या डाली है, यूजर नेम क्या डाला है। राइट। लेकिन पोस्ट अट्रैक्टिव होगा तो इंसान को देखने में मजा आएगा। हाँ तो सर वही है ना, कैनवा में थोड़ा एक्सप्लोर करते रहता हूँ, थोड़ा नई नई चीजें देखता रहता हूँ, जो नई चीजें मिलती है वो मैं बना देता हूँ। आप दो चीज एक बहुत ही हाई लेवल पे कर रहे हो, दैट इज हम्म। क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी। हाँ सर ये आप जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यही हमको दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमें दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे थिंक्स डू डिफरेंटली। ये बिल्कुल सही साबित किया आपने। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अब मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, मतलब ये पोस्ट जैसे है, अब यहाँ पे मैंने एक स्टोरी लिखी हुई है। When I woke up in the morning, one of my students sent me this. He made 16K in just 26 days with smartphone. That's what I teach people, how they can make money from their smartphone. This is the result of decision he have taken 26 days back to join me in this money making journey. Are you ready? वाओ, सीरियसली आदित्य, गूज़बम्प आ गए मुझे इस मैसेज को फील करके। सल्यूट टू यू ब्रदर, कि ये Thank you बहुत sir, thank you. अमेजिंग चीज बताई है आपने, सच में बहुत अमेजिंग चीज है। हम्म, अगर आप अगर ये लिखोगे ना तो वो स्ट्राइक करेगा, सच में स्ट्राइक करेगा। सच में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपने स्टार्टिंग में एकदम से अर्निंग का कुछ नहीं बोला आपने, जैसे व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, तो एक स्टोरी फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है। स्टोरीज हर किसी को पसंद होती है। हाँ अब क्या होता है ना सर, मेरे टीम में जनरली रिजल्ट्स रात को ही आते हैं। वो जो ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप का, तो रात को मैसेज करते हैं लोग। एक एक टाइम पे एक लड़की ने सेल किया था 3 बजे रात को। मैं तो ये अच्छा। क्या कर रही है, सोती होती नहीं है क्या? ऐसा ऐसा आता है रिजल्ट। तो फिर मैं ओके। उसके हिसाब से स्टोरी फ्रेम कर देता हूँ। स्टोरीज भी रियल बनाते हो, बस उनको अच्छी तरीके से आप एक फॉर्म में बनाते हो। हाँ ये स्टोरी रियल है, मतलब मैं हम्म इसमें कोई झूठ नहीं लिखता, हम्म पूरा स्टोरी रियल है। अब ये क्या है, इसमें इसमें एक्चुअली ये फोटो डिलीट हो चुकी थी, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो वो दिख नहीं रहा है। बट हम्म। यहाँ पे क्या हुआ था, एक पर्सन ने स्मार्टफोन लिया था। तो यहाँ पे क्या ओके। लिखा है, वाओ जस्ट सी दिस, वन ऑफ माय टीममेट गिफ्टेड हिमसेल्फ अ फोन फ्रॉम बिज गुरुकुल इनकम। दिस इज आवर कल्चर ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग्स। दिस इज possible only because he has taken the right राइट decision, डिसीजन एट राइट right टाइम। time. Now it's your turn. ये कॉल टू एक्शन जो आप लास्ट में डाल रहे हो ना बार बार, कॉल टू हाँ एक्शन, कि भाई डिसीजन ले लो, एक्शन ले लो, यही टेम्प्ट हाँ, करता है इंसान को। वो समझता है कि अगर मेरे को भी खुद का स्मार्टफोन लेना है एज अ स्टूडेंट तो मुझे आना पड़ेगा इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सर मैं बढ़िया। ऐसे ही काम करता हूँ, मैं सारी चीजें दिखा चुका हूँ आपको। बाकी आदित्य, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे हम्म। आप इतने सारे लोगों को अप्रोच करते हो, सारे लोगों से बात करते हो, तो क्या हर हम्म। कोई ज्वाइन कर लेता है आपका बिजनेस? मतलब सर इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, इतना आप अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या हर कोई आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, आपका स्टार्ट कर लेता है? सर ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर कोई ज्वाइन कर लेगा। ओके अभी ओके, तो अब मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है कि लोगों को अगर रिजेक्शन मिल रहे हैं तो कुछ नया नहीं है? सर जो हमारा जो बिजनेस है ना, इट्स हम्म। ऑल अबाउट नंबर गेम। ओके। अगर हम लॉ ऑफ एवरेज को समझ जाए, सर ने एक ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बताया था लॉ ऑफ एवरेज, तो अगर उसको समझ जाए, अगर अपने को पता चल जाए कि अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ और एक पर्सन ज्वाइन होता है, हम्म। तो अगर मुझे 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है, 20,000 रुपए बनाने हैं, तो मुझे 100 लोगों से बात करनी होगी। वेरी सिंपल। सही बात है, बिल्कुल अब बहुत उस अमेजिंग बात अब बोली। उसके हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान बनाओ कि आप कैसे 100 लोगों से रीच आउट कर सकते हो या फिर कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। हम्म। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज करी आज। सबसे पहले एक पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपने उस पर फोकस करा। उसके बाद आप प्रमोशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, पोस्ट हाँ को कैसे क्रिएटिव बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर फोकस करा। तब जाके आपने लीड जनरेशन पे फोकस करा, हाँ ताकि आपका कभी भी कोई पर्सन जब आपकी इंक्वायरी करे तो वो पहले से आपकी अथॉरिटी एक बिल्ड हो जाए, कि हाँ जब भी सर, वो। डेफिनेटली। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हम सोचते हैं कि भाई मैं दोस्त को पहले अप्रोच करूंगा तो मेरा प्रोफाइल का क्या जरूरत है, लेकिन हाँ, जो ओल्ड फ्रेंड है आपका, वो तो आपके साथ कनेक्शन में तो नहीं है ना। सही बात है। तो वो आपकी प्रोफाइल देख नहीं रहा है, तो वो आपकी हम्म। प्रोफाइल जब विजिट करेगा, आपके टाइमलाइन में पोस्ट देखेगा, तो वो सोचेगा भाई ये स्कूल में तो मेरे साथ घूमता था, आज ये क्या करने लगा है, सही बात है, सही बात है, अजीब अलग ही चेंजेस क्या कर दिखेगा रहा एक। है। हाँ हम्म। तो वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा टाइम लाइक 1 2 3 3 दिन 4 दिन अपना प्रोफाइल पे दिया जाए, उसके बाद हम्म। प्रमोशन स्टार्ट किया जाए तो मतलब बहुत रश ना करे इंसान, स्टार्टिंग में आते ही प्रमोशन लीड जनरेशन पे ना लग जाए। पहले वो प्रोफाइल बिल्डिंग, एक ब्रांड क्रिएट करने पे ज्यादा फोकस करे, कि राइट। ताकि अट्रैक्शन मार्केट उसको मिले। हाँ तो सर यहाँ पे ना पर्सनल ब्रांडिंग का एक जो चीज आता है, जैसे मैंने बताया, मैं कहीं पे बिज गुरुकुल मेंशन नहीं करता। इसका ओके। बहुत बड़ा ये रीजन है क्योंकि जैसे मैंने बोला, बिज गुरुकुल स्प्रेड हो चुका है बहुत जगह, बहुत तेजी बहुत से ज्यादा। जा रहा है। तो बहुत लोग हम्म। बिज गुरुकुल में, और बहुत लोग मेंशन भी करते होंगे बिज गुरुकुल।
लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या अलग करूं जिससे लोगों को मेरे साथ ज्वाइन होना है, विज गुरुकुल के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है। सही बात है, सही वो बात है। मेरे से बात करना चाहे, वो मेरी मेंटोरशिप लेना चाहे, मेरे से सीखना चाहे, और आप इसीलिए फिर उन्हें मेंटोरशिप देते भी हो जेन्युइनली। हाँ, मैं उनको देता हूँ। अब जैसे जो लोग नए होते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ रोज, ऑलमोस्ट रोज ही बात हो जाती है कॉल पे। अगर अच्छा, उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उनको सॉल्व करता हूँ, नहीं तो ऐसे रोज मैं कभी-कभी हालचाल पूछ लेता हूँ कि कैसा चल रहा है, आपने ट्रेनिंग देखी कि नहीं देखी? तो ये सारी मतलब चीजें बहुत सारे करनी पड़ती स्पॉन्सर है। मैंने देखे कि बस ज्वाइन करा लेते हैं और बोलते हैं कि बस सेल्स, मतलब कि ठीक है भाई बहुत इजी काम है, आ जाओ इस तरीके से, और फिर उन्हें गाइड नहीं करते। लेकिन आप एक जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो फ्रॉम द स्टार्टिंग, और फिर जो बोल रहे हो उस पर आप खरे भी उतर रहे हो। हाँ, तो हाँ सर, ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्ट करना, एक नया एफिलिएट जो आता है, उसको अगर हम ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट कर दें ना, वो आपको कभी डिस्टर्ब ही नहीं करेगा फिर, हम्म। कभी नहीं करेगा। मैंने अपने टीम में यही किया है, जो मेरे टीम में अच्छा कर रहे हैं, लाइक हम्म। बहुत सारे लोग हैं अच्छा कर रहे हैं, उनको मैंने सिर्फ 1 हफ्ता सिखाया कि आप हम्म। ऐसे करो, मैंने ऐसे किया था, आप ये चीज़ करो, ये चैलेंज आता है, ये बोलो। उसके हम्म। बाद मैं ना ट्रेनिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ अपने ग्रुप में। ओके, तो वो अपनी टीम में आप। ट्रेनिंग्स में अगर कनेक्ट हो गए, तो हम्म। वो देखते हैं कि हाँ, अरे आज रोहित सर का ट्रेनिंग होने वाला है, आज पारस सर आने वाले हॉल ऑफ फेम में, मज़ा आएगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो ट्रेनिंग्स को लेके एक्साइटेड रहते हैं। हम्म। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, तो इसके वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और मैं फ्री हो जाता हूँ। हम्म। बहुत लोग मेरे को रीच आउट नहीं करते हैं। मैं फ्री हो जाता हूँ क्योंकि मैंने उनको सिखा दिया है, अब जो सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। सही बात है, जो आपने बोला था आपने वो करा, आपने जो मेंटोरशिप के लिए कहा था वो आपने बता दिया। अब पर्सन जब डाउट ही नहीं है तो वो आपसे क्यों पूछेगा? सही बात है। हाँ, अब देखो सर, मैंने किसी को बता दिया, ठीक है? मैंने उसको बताया आप ये करो, अब वो कर ही नहीं रहा है, तो फिर मैं उसके पीछे पड़ के क्या करूँगा? सही बात है, सही बात है। जबरदस्ती तो बिजनेस नहीं करा सकते हम किसी को। हाँ, अब कोई करना ही नहीं चाह रहा है तो अब क्या होता है, कोई-कोई लोग जॉइन कर लेते हैं फिर सो जाते हैं। मतलब ट्रेनिंग्स देखते ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है फिर। अब सही बात है। अब क्या होता है ना सर, एक इफ द स्टूडेंट इज रेडी देन टीचर अपियर्स, ये कोट बोलते हैं। तो अगर हम्म। कोई सीखना चाहेगा तो मैं कभी उसको मना नहीं करता, अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता तो फिर तो मैं उसको कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं नहीं बोलता और कुछ। इसमें भी आप एक चीज मेंटेन रखते हो कि पर्सन आपसे पूछे, आपसे कंसर्न करे, सारी चीज आपसे पूछे। ऑब्वियस सी बात है कि आपके बहुत सारे एफिलिएट्स हैं, तो आप हर किसी को एकदम से कॉल करके या पर्सनली टच नहीं कर सकते। तो वो आपको कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, और यही राइट पैटर्न है। और जो हम्म। नए लोग होते हैं उनको मैं थोड़ा सा रीच आउट करता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ क्योंकि उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, उनको, वो नए हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो बाकी उनको ओरिएंटेशन हाँ वीडियो से आपको क्या हेल्प लगा, कि ओरिएंटेशन वीडियो से क्या चेंज आया आपके बिजनेस के अंदर? सर, देख क्या होता है ना, ओरिएंटेशन वीडियो एक ब्रह्मास्त्र हो गया पूरा। क्योंकि क्या होता था कि अब जैसे ओरिएंटेशन वीडियो नहीं था, तो मुझे 1 घंटा तक बैठ के पर्सन को समझाना पड़ता था कि भाई करना क्या है। हाँ। तो वहाँ पे मेरा टाइम बच गया। वो सही बात है। वीडियो की वजह से मेरा टाइम लेवरेज हो गया है। तो अब हम्म। मैं उसको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जो मैं ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ या फिर हम्म। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताऊँगा। तो मतलब बहुत ज्यादा काम आपका कम हो गया एज एन स्पॉन्सर, और ओरिएंटेशन वीडियो उसकी लाइफ में भी, उसके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। हाँ तो सर, आप सब हाँ, एफिलिएट, हाँ बिल्कुल, सबसे आप सब एफिलिएट समझ रहे हो कितना हुँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, तो सबसे पहले मैं उनको ओरिएंटेशन वीडियो ही भेजता हूँ, ठीक है। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग प्लेलिस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत आदित्य, सच में ना मतलब आपसे एक बहुत अमेजिंग चीज आज लर्न करने को, मतलब मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। मतलब ओके मैंने सर। बहुत सारी ट्रेनिंग देखी, मैंने लोगों ने ट्रेनिंग का बताया, लेकिन आपने जो क्रिएटिविटी आप चीज करते हो, ऑब्वियसली बात है क्रिएटिविटी अट्रैक्ट करती है। और जो राइट आपने सर। क्रिएटिविटी करी, सच में उसका मैं फैन हो गया। मुझे सच में बहुत मजा आया। पब्लिक आप सब कमेंट डाउन करो चैट्स पे, और बहुत हार्ड लिखो कि भाई किस तरीके से आपको कैसे, मतलब आपको कैसे एक्सपीरियंस था इस ट्रेनिंग का। आप सब अब लोग अपना फीलिंग्स बता सकते हो। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब आपने जो बियॉन्ड भी सीखा इमेजिनेशन, है, एक पर्सन है बोला बियॉन्ड इमेजिनेशन। आपने जो भी सीखा है, अब बस इसको अप्लाई करने का टाइम है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है मोस्ट हमने सारा पार्ट कवर कर लिया है ना, कि हाँ मतलब सर। प्रोफाइल वाला पार्ट भी, लीड जनरेशन, हुँ, प्रमोशन, कन्वर्जन, जो भी इस बिजनेस से करते हैं वो सब कुछ कर लिया है। एक हाँ। लास्ट में क्वेश्चन हुँ, आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे लॉ ऑफ एवरेज आपने बताया, हुँ, तो हुँ। एक इंसान को नॉर्मली एक दिन में कितनी लीड जनरेट करनी चाहिए मिनिमम? सर, अगर देखा जाए, वो डिपेंड करता है वो कितना टाइम देता है। ओके, ठीक है। अगर आप कोई कितना पर्स टाइम देते हो इस बिजनेस के अंदर? मैं इस बिज़नेस में करीब 3 से 4 घंटे मैक्सिमम देता हूँ। 3 से 4 घंटे काम करने के बाद आपने ये रिजल्ट क्रिएट किया है? हाँ, क्योंकि सर क्या होता है ना, हम ये सोचते रहते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं 10-10 घंटे काम करता हूँ। 10-10 घंटे कोई फ़ोन पे कैसे लगा सकता है सर? पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। अपने हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा।
तो सही बात है, हम सही जो बात है। 3 से 4 घंटे काम करते हैं ना, वो प्रोडक्टिव काम होता है। ओके, आप क्वालिटी वाली चीज भाई। हाँ, मैं प्रोडक्टिव काम करता हूँ और मैं ज्यादा थोड़ा लर्निंग पे फोकस करता हूँ, लाइक कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली, कुछ बुक्स ओके। पढ़ ली, कोई नई चीज सीख ली, तो ये चीजों पे फोकस करता हूँ। अब एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मैं बुक्स क्यों पढूं? मैं क्यों बुक्स हम्म। पढ़ूंगा? क्योंकि बिज गुरुकुल में क्या करना है, लीड जनरेशन करनी है, फिर हम्म। क्लोजिंग करनी है, तो बुक्स क्यों पढूं? मैं हम्म। बोलता हूँ बुक्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप कॉल पे बात करोगे ना, हम्म। बुक्स आप पढ़ के आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बुक का कंटेंट चल रहा है। जब आप कॉल हम्म। पे बात करोगे वो अपने आप निकलेगा, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। सही बात है, आपकी कन्वर्सेशन इंप्रूव होगी। हाँ, कन्वर्सेशन बिल्कुल। इंप्रूव होगी, फिर वो सोचेगा। देखो, कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है ना, वो ज्वाइन उसी के साथ करता है जिसका ज्यादा नॉलेज है उससे। हम्म। तो अगर सही बात हमें है, सही बात किसी है। को ज्वाइन करवाना है तो हमें अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, अपना नॉलेज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, इंसान ना अकॉर्डिंग टू द नॉलेज आपको जज करता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू दी नॉलेज वो आपसे पैसा नहीं पूछेगा, वो देखेगा जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है और वो किस लेवल की नॉलेज रखता है। राइट सर, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो आपको देख नहीं पा रहा है, आप उससे सही कॉल बात पे ही है। बात कर रहे हो, तो वो आपको हम्म। कैसे जज करेगा? फर्स्ट हो गया आपकी आवाज और आप जिस तरीके से बात करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से कोई एज ही नहीं पूछता है, कोई भी अच्छा। एज नहीं पूछता है, और ना ओके ही मेरे ओके। से कोई इनकम पूछता है। ओके। बहुत ऐसे रेयर लोग आते हैं जो इनकम पूछते हैं, तो अभी मेरी इनकम हम्म। हो गई है तो मैं बता देता हूँ, मैं खुद से ही हम्म। बताता हूँ कि मेरी इनकम इतनी हुई है। ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अमेजिंग चीज है मेरी। अभी जैसे कि आपने मोस्टली सब कवर कर दिया, तो हम्म। कुछ पब्लिक क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर एक सेक्शन दिख रहा होगा, उसमें वो ओके। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि इसी हम्म। के रिगार्डिंग जो आज सारी बातें हुई हैं, इसी हम्म। सेशन के रिगार्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप सब अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सर, आप मुझे क्वेश्चंस बता देंगे प्लीज? हाँ, मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा, ओके। ठीक है। एक ओके। पर्सन ने बुक सजेशन पूछा है, वो बुक्स का पूछे कौन सी बुक रीड करते हैं। ओके, तो सबसे पहला अगर मैं बोलूं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्ट विद रिच डैड पुअर डैड। हम्म। बाइबल है वो। स्टार्टिंग हम्म। में पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बाइबल है। फिर आप जा सकते हो, थिंक एंड ग्रो रिच पे जा सकते हो, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पे जा सकते हो। ये सारी हम्म। चीजें मैं पढ़ता हूँ, ये बुक्स मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक बुक्स है और इससे ना आपको सीखने बहुत मिलेगा। ओके 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 ये ओके। सारी बुक्स है। ठीक है। एक पर्सन आपकी एज पूछी है। मेरी एज 19 है अभी तक तो। वो, आप देखो, एक 19 की एज में इस लेवल की नॉलेज रखना, इस लेवल का कम्युनिकेशन होना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मतलब नॉलेज इज द पावर, वो सिर्फ ऐसे नहीं बोला जाता। सच में राइट नॉलेज एक सर। पावर है। वो पर्सन आपको जज ही नहीं कर पाएगा क्या 19 साल की एज है। राइट आदित्य? यस सर, यस सर, क्योंकि वो कॉल पे बात कर रहा है ना, उसको पता ही नहीं, देख नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फर्स्ट कन्वर्सेशन के इनकम पूछने का क्या है? अभी एक हम्म। पर्सन ने पूछा फर्स्ट कन्वर्जन के लिए इनकम पूछने के बाद क्या रिप्लाई करें। ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया गया है इस हम्म। ट्रेनिंग के अंदर। तो आपको स्टार्टिंग से अटेंड करना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं। यस ठीक है। सर, यहाँ पे ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हम्म। अगर आपके दोस्त पूछ रहे हैं ना, हम्म। और वो ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात पे कि भाई तेरी अभी तक कितनी हुई है ये बता, हम्म। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि भाई देख, मैंने 1-2 दिन पहले शुरुआत करी है, और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई तू इंटेलिजेंट है, तू मेरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, और हम दोनों मिलके साथ में पार्टनरशिप में काम करके बहुत ही अच्छा क्या बिजनेस बात, बिल्ड कर सकते हैं। आपने उसी की वैल्यू बढ़ा दी, उसी पर्सन की। हाँ, अब मैंने उसको इंटेलिजेंट बोल दिया है, अगर वो नहीं आएगा तो गधा है वो। अच्छा, तो एक ये का मैं आया कि बोलता हूँ। फैमिली मान नहीं रही है। अच्छा, तो फैमिली, देखो फैमिली इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि उनको आपने गलत बताया होगा। ओके। गलत इसलिए बताया होगा क्योंकि आप उनको अर्निंग बता रहे हो। मैंने हाँ। जैसे आपको फैमिली का स्क्रिप्ट बताया ना, अगर आप वो यूज करोगे तो डेफिनेटली फैमिली मानेगी। और इसके साथ एडिशन आप कर सकते हो, आप उनको ना कुछ रिव्यू वीडियोस भेज दो जो हमारे सिर्फ कोर्सेज के बारे में, अर्निंग का कुछ भी नहीं है उसमें। हम्म। तो आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि पापा देखो, ये ना ऐसे करके ये लोग कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे ऐसे करके बोलते हैं, ये सब सीख रहे हैं, ये देखो रिव्यू वीडियोस। तो उससे हम्म। क्या होगा, एक कनेक्शन भी बिल्ड होगा, और वो सोचेंगे कि यार ये ऐसा लड़का ये बोल रहा है तो मेरा बेटा भी तो एक दिन बोलेगा ऐसा। सही बात है, तो सही इसको बात है। इसमें डाल देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक पर्सन ने पूछा है हम्म। मतलब कि उन्होंने बोला है कि बिज गुरुकुल का, अब मैंने तो नाम कई बार ले लिया है, तो हम्म। मेरी 250 लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, तो मेरे सारे वो लीड्स क्या बेकार चली जाएंगी? नहीं, बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि सर एक बार फिर से क्वेश्चन आप रिपीट करना। मैं जैसे कि उन्होंने, ऐसा आपने कहा हम्म। ना बिज गुरुकुल का आप नाम नहीं लेते हो,
ठीक है, एक ने बोला कि मैंने बिज गुरुकुल कई बार बता दिया है पर्सन को, और मैंने ब्रॉडकास्ट में जो मेरी लिस्ट है 250 लोगों की, तो उन सबको पता है कि मैं बिज गुरुकुल में काम करता हूँ, बिज गुरुकुल की ब्रांडिंग भी करता हूँ मैं इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि हम अपने प्रोफाइल पे ना शो करें बिज गुरुकुल, लेकिन जब पर्सन वीडियो देखेगा तो उसको पता तो चलेगा ना। बिल्कुल, तब तो अल्टीमेटली पता तो नहीं उसको है, पता ऑब्वियस सी चलेगा। बात है। हाँ, तो ये क्वेश्चन का क्या आंसर दूं मैं? सही बात है, सही बात है। वो वेस्ट नहीं जाएगी। आप फॉलो अप लिस्ट पे काम करो, वो कन्वर्ट होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मतलब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको, इन सब क्वेश्चंस के आंसर ना ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएंगे, जो आप सब लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो इन सब के आंसर आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और थैंक यू सो मच आदित्य आज की ट्रेनिंग के लिए। मतलब बहुत अमेजिंग नॉलेज हमें मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें यहाँ पे, क्योंकि एक चीज मैंने आज देखा कि क्वालिटी और क्रिएटिविटी जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपने इस सेशन के अंदर डाल दिया है, कि क्वालिटी और क्रिएटिविटी इसके सेशन के अंदर बहुत अमेजिंग चीज है। और कोई भी पर्सन जो नया आज ज्वाइन हुआ है, अगर जो आज आदित्य ने बताया उसे 100% अगर इम्प्लीमेंट करता है तो रिजल्ट बिल्कुल आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेफिनेटली यही आएगा। सेम ट्रिक आदित्य ने यूज करी है तो उसको रिजल्ट आया है, अगर वही ट्रिक आप यूज करोगे तो आपको भी रिजल्ट आएगा। ट्रेनिंग ऑलरेडी बहुत सारी दे रखी है, आप उन्हें भी अटेंड करो, जो आदित्य ने बताया उसे भी अटेंड करो, और एक हाइब्रिड एकदम से करके, मतलब आदित्य से बेटर आप कर पाओगे, क्योंकि अब आदित्य की नॉलेज आपको पता पड़ गई है और बिजगुरु की ट्रेनिंग आपको पता पड़ गई है, अब आदित्य से और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। थैंक यू सो मच आदित्य, आज अपना टाइम देने के लिए, प्रीशियस टाइम देने के लिए, और हम बहुत जल्दी आपको हॉल ऑफ फेम में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ग्रो करते डेफिनेटली रहो। सर, मैं आऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने अपनी नॉलेज जो शेयर की ना, बोलते हैं ना कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। बिल्कुल तो बिल्कुल अभी जितने लोगों को भी नॉलेज मिली है, तो अगर आपको अच्छा लगा वो ट्रेनिंग, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे टैग कीजिए कि आपको ट्रेनिंग कैसा लगा। उसके बाद मैं सबको मेंशन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता बिल्कुल, चलेगा कि सारे क्या के वैल्यू सारे मिली लोग है। आदित्य को मैसेज करो और उन्हें बताओ कि ट्रेनिंग क्या लगी, और उनसे एक बात जरूर बोलना कि उन्हें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। हाँ, ये आप जरूर बताना क्या अच्छा लगा हाँ, आपको। सो थैंक सबसे यू सो बेस्ट मच पार्ट फॉर बोलना है। इनवाइटिंग मी सर। हॉल ऑफ फेम में जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग सब बहुत सारे लोगों को भूख लग रही होगी, तो खाना खाओ जाके, और थैंक यू सो मच आदित्य, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।